तो यार आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी एक्सपेरिमेंटल और काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ हम लोग ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि आज यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और एक गेस्ट का सपोर्ट लेते हैं कभी कभी। आज हम लोग एआई का सपोर्ट लेंगे। आज हम चैट जीपीटी को लेके आने वाले हैं इस पूरे पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट का फॉर्मेट क्या होने वाला है, बेसिकली हम लोग 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। उसमें हमारे फेवरेट प्लेयर्स होंगे, इंडियन क्रिकेट की जो फ्यूचर होगी, सबके बारे में ना थोड़े से प्रेडिक्शंस निकालेंगे। देखते हैं चैट जीपीटी क्या प्रेडिक्ट करके निकालता है। एंड कुछ ऐसे हम लोग जो फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन होगा ऐसा रखेंगे कि पहले चैट जीपीटी से हम पूछेंगे, वो आंसर देगा, उस आंसर को हम आपको बताएंगे, हम खुद भी सुनेंगे। हमने खुद ज़्यादा स्टडी बिल्कुल खुद भी नहीं करा है चैट जीपीटी के आंसर्स को, तो हमारे लिए भी कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी। एंड उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसको एक्नॉलेज करेंगे और अपने भी ओपिनियंस देंगे कि कितना सच हो सकता है। मैंने थोड़ा बहुत देखा था फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन डिसाइड करने के लिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना डिटेल में चैट जीपीटी ने आंसर्स दिए हैं, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि प्रॉपर लॉजिक यूज करके दे जो बोलेगा। काफी जेन्युइन लॉजिक्स उसने कई बार यूज करे और मतलब काफी ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग चीजें बोलेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी एकदम ही बेवकूफ है, बट हाँ मतलब जहाँ करेक्शन की जरूरत होगी वहां हम लोग करते रहेंगे। जस्ट इन केस अगर मैट्रिक्स टेक ओवर करती है तो वो देख सकती है कि हमने तारीफ करी थी चैट जीपीटी की अल्टीमेटली। एंड ये जरूर मैं कहूंगा कि जितनी भी प्रेडिक्शंस होने वाली हैं काफी कुछ सच हो भी सकती हैं, जितना मैंने देखा देख के लग रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज सच ना हो, तो उसके लिए वो हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम उसको एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा एज ए सेट एक्सपेरिमेंटल चीज़ है ये। मोस्ट लाइकली आई होप कि सबको मज़ा भी आएगा। हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था रिसर्च करते हुए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इस पर हम लोग और भी वीडियोस बना सकते हैं। हाँ मतलब आईपीएल स्पेशल हो सकता है, इसका सेकंड पार्ट हो सकता है। 2-3 और सिनेरियोज हमने सोचे हैं चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए, तो काफ़ी तरीके से हम लोग इस पर सीरीज बना सकते हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। और बिफोर स्टार्टिंग भाई जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा, जाके उसको ज्वाइन करिए, लोगों से बातें करिए। और जो हमारी मेंबरशिप्स हैं उनको भी जाके चेकआउट करिएगा, पसंद आएंगे तो जरूर परचेस करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के साथ बेसिकली क्या होगा, मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे प्रोबेबिलिटी बताएगा कि क्या लाइकलीहुड है, कितना % चांस है ये सच हो सकता है, और उसको अपनी इस प्रेडिक्शन पे कितना कॉन्फिडेंस है। ये 3 चीजें होंगी और उसके बाद वो पूरी रीजनिंग देगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो ऐसे फॉर्मेट पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है चैट जीपीटी से, क्या विराट कोहली 2025 के, जो कि ये साल चल रहा है, इस साल के एंड तक रिटायरमेंट ले लेंगे? अगर ले लेंगे तो भाई क्यों ले लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो कब लेंगे, और जब भी लेंगे तो उनके फाइनल करियर स्टैट्स क्या होंगे। ये सारे आंसर्स चैट जीपीटी ने इस सेगमेंट में दिए हैं, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो 2025 के एंड तक रिटायर हो रहे कि नहीं हो रहे, चैट जीपीटी कहते हैं कि यार सिर्फ 15% चांस है। खुश हो जाओ भाई कोहली फैंस कि 2025 के एंड तक रिटायर हो जाए कोहली। एंड उनको इस अपनी प्रेडिक्शन पे मीडियम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। चलो फिर तो बढ़िया भाई। मतलब है, मतलब डिसेंट कॉन्फिडेंस है कि नहीं होगा भाई, इस साल तक तो रिटायर नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं हो रहा है, ये जरा चैट जीपीटी की रीजनिंग हम लोग सुनते और हम देखते हैं कि कितना वैलिड है ये चीज, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन से पहले 7 जनवरी 2025 तक का जितना भी कॉन्टेक्स्ट है सारा मैंने अपडेट कर दिया था चैट जीपीटी को। तो उसको एकदम पता है कि अभी तक क्या नैरेटिव चल रहा है प्लेयर्स का। उसको पता है कि विराट कोहली की बीजीटी सीरीज अभी अच्छी नहीं गई है और मीडिया में नैरेटिव चल रही है। मैंने सब फीड कर दिया था उसको, तो ये सब सुनकर ही उसने अच्छे से दिमाग ला के क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब उसने 4 अपने फैक्टर्स दिए जिसकी वजह से उसको लगता है कि 2025 में कोहली रिटायर नहीं होने वाले, ठीक है। सबसे पहले है कि उसका जो करंट फॉर्म है, कह रहे हैं कि लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि 2024 उनका वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, वर्स्ट सीजन रहा है। बट कोहली के कैलिबर के जो लोग हैं ना, वो ऑफन रिबाउंड कर जाते हैं अपने करियर पे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बुरा है। इनफैक्ट उनकी ओडीआई एवरेज अभी भी 58.2 की है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और 50 सेंचुरी भी मार चुके हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें चल रही हैं। हमें संजय मांजरेकर और चैट जीपीटी की लड़ाई करानी चाहिए आपस में, बहुत मजा आएगा भाई। जो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है, हिस्टोरिकल बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ विराट कोहली, उसमें चैट जीपीटी कहते हैं कि कोहली ने हमेशा से ना ये दिखाया है कि उनमें कंपेटिटिव एक जो एज होती है ना बहुत ज़्यादा है, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो टेस्ट और ओडीआईज में से एक फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगे,
बट दोनों से ही एक साथ हो जाए ये मुझे बहुत अनलाइकली लगता है। ये चैट जीपीटी कह रहा है। Okay. अभी मैं आपको जरा बताया था चैट जीपीटी क्या कह रहा है, फिर इसके ऊपर हम भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप भी एक काम करेंगे, आप भी साथ साथ कमेंट करते रहिए आपको क्या लगता है चैट जीपीटी के प्रेडिक्शंस के बारे में। फिर वो अपकमिंग माइलस्टोन्स एंड इवेंट्स का एक फैक्टर था, मुझे पता नहीं इसने ये क्यों बोला है, क्या वो सोचता है कि कोहली सेल्फिश है या क्या है, आई डोंट नो। बट वो कहते हैं कि 2025 में अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो ओडीआई फॉर्मेट में तो खेलना बनता ही है, उसके लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे। और फिर कहते हैं कि कोहली के खुद के पर्सनल करियर के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अभी उनको 10,000 रन भी करने हैं टेस्ट मैचेस में, ओडीआई में डोमिनेंस कंटिन्यू करनी है, अभी भी 50 सेंचुरी हुई है, तो वो मेंटेन करना चाहेंगे अपने पर्सनल स्टैट्स को भी। अब चैट जीपीटी क्या सोचता है विराट कोहली के बारे में मुझे नहीं पता, भाई हमें गाली मत देना जो भी विराट कोहली फैंस हैं, ये आप कमेंट में जरूर चैट जीपीटी को कर दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो उसने बोला है डिक्लाइनिंग फेज, कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है विराट कोहली का 36-38 ईयर्स के बीच में वो भी चल रहे हैं, और यूजुअली इस एज तक आते आते क्रिकेटर्स कई बार रिटायर हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नवंबर 2025 में कोहली 37 के हो जाएंगे, बट उनके जो फिटनेस लेवल्स हैं वो मतलब इतने हाई हैं कि शायद वो अपना रिटायरमेंट 2026 या 27 तक भी पुश कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे 26-27 मत बता, मेरे को एग्जैक्ट बता कब रिटायर हो रहा है वो। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से टेस्ट मैचेस में वो 2026 के एंड में होंगे, होपफुली आफ्टर एन आइकॉनिक सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पूरा स्पेसिफाई करके चैट जीपीटी ने मुझे बताया है। और ओडीआई के लिए कह रहा है कि मेरे हिसाब से वो चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलेंगे ही, और 2026 में, अर्ली 2026 में, मतलब जनवरी से मार्च के बीच के आसपास में वो अपना लास्ट ओडीआई खेल के रिटायर हो जाएंगे विद अ फेयरवेल मैच इन इंडिया। विद अ फेयरवेल मैच इन इंडिया उन्होंने बोल रखा है। तो बेसिकली अगले साल के एंड तक विराट कोहली क्रिकेट से रिटायर होते हुए दिख सकते हैं एज पर चैट जीपीटी। पहले इसकी बातें करते हो, फिर जो उन्होंने फाइनल करियर स्टैट्स बताया उसकी बातें भी करेंगे जरा। हाँ, जो उसने ये बोला है कि वो अपने स्टैट्स के लिए शायद थोड़ा एक्सीड कर सकता है, आगे आने वाली आईसीसी ट्रॉफीज जो हैं वो शायद उनको एक वो मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगी। लिटिल डस चैट जीपीटी नो कि भोली जी इंग्लैंड में रह रहे हैं आजकल। और उनका धीरे धीरे मन उठने लग गया क्रिकेट से। तो मे बी ही हैज नॉट टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन। ये तो हमारा assumption है ना भाई, मतलब ह्यूमन टच में अगर ऐड करूँ तो मेरे हिसाब से जो ओपिनियन है मेरा, वो ये है कि कोहली का धीरे धीरे मन थोड़ा उठ रहा है। मन उठ रहा है या फिर प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं? मतलब प्रायोरिटी चेंज हो रही है, तो बात है। हाँ, एक तरीके से एक ही बात है। अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको, जब तक वो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी नहीं होगी तब तक आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस लेवल पे। तो ये वाला पॉइंट क्या चैट जीपीटी में कंसिडरेशन में लिया है? क्या आईसीसी ट्रॉफीज जो है कोहली को अभी भी उतना ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अभी जो होगी, इसके लिए तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी उनका करियर चल रहा है तो मोटिवेटेड होंगे ही होंगे। ही हैज सेड कि वो टेस्ट में 2026 के एंड में रिटायर होंगे और ओडीआईज में 2026 की स्टार्टिंग में रिटायर होंगे, अभी से एग्जैक्ट एक साल में। आई फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव। क्या वो टेस्ट क्रिकेट में इतनी एंड तक अपनी जगह सीमेंट कर भी सकते हैं ओडीआईज में? क्योंकि ही इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स अभी। तो तुम कह रहे हो कि ओडीआई से पहले टेस्ट में रिटायर हो जाएंगे विराट कोहली? हाँ, ऑल्दो आइडियली मैंने इंडियन लेजेंड्स के साथ ऐसा होते हुए देखा नहीं है कि टेस्ट में रिटायर होते हैं ना, टेस्ट को प्रोलॉन्ग करते हैं। विराट कोहली खुद भी टेस्ट को सबसे बड़ा फॉर्मेट मानते हैं, एंड आई एम श्योर वो चाहेंगे कि वो टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना खेले। आई थिंक एक प्रॉब्लम ये है ना, और शायद चैट जीपीटी क्यों इसमें ठीक हो सकता है। टेस्ट में तो मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो नहीं देखा, जैसे सारे जो लेजेंड्स थे वो टेस्ट क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करते थे, तब WTC नहीं था। करेक्ट। अब 2-2 साल की साइकिल होती है जिसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्या विराट कोहली एक और WTC साइकिल निकाल सकते हैं गिवन हिज करंट फॉर्म, अनलेस एंड अनटिल ही बाउंसेस बैक? वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। और जो अगली WTC साइकिल जब फाइनल जो आएगा 2027 में आएगा ना, और उसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। हाँ, तो इसके हिसाब से शायद फिर ओडीआईज में उसका सेंस बनता है कि वो जल्दी रिटायर हो जाए, ताकि एक पूरा साल मिल जाए इंडिया को प्रिपेयर करने के लिए फॉर लाइफ विदाउट विराट कोहली। टेस्ट में तो मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं होने वाली, और वो सेंस भी नहीं बनेगा कि आपने 2026 के एंड तक टेस्ट क्रिकेट खेल लिया और उसके बाद फाइनल से पहले आप रिटायर हो गए। तो ओडीआईज का स्टिल थिंक शायद थोड़ा ज़्यादा सेंस बन रहा है फिर इसका, कि अगर जल्दी रिटायर हो जाए। मुझे तो पर्सनली लगता है कि दोनों ही फॉर्मेट में विराट कोहली 27 तक खींचेंगे और फिर साथ में ही संन्यास ले लेंगे। ओके। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली एक और ओडीआई वर्ल्ड कप खेले बिना हार मानेंगे।
एंड आई एम श्योर कि वो पुश करेंगे. पुश क्या मतलब भाई, वन सेकंड, फिटनेस तो उस लेवल की है ही ना. हाँ. वर्क एथिक में कुछ कमी नहीं है. बस आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पर डिसिप्लिन की कमी हो रही है. टेस्ट मैचेस में भी आई थिंक, क्योंकि 27 तक अगर वो ओडीआईज खींच सकते हैं और उसी साल इट हैपेंस टू बी कि WTC फाइनल भी हो रहा है, तो आई थिंक वो भी खेलना चाहेंगी. फिटनेस वन सेकंड सपोर्ट कर रही है एंड T20s का वर्कलोड हट चुका है. पॉइंट इज क्या टीम चाहेगी कि वो खेले, वो क्वेश्चन आता है. और यहाँ पे मैं जरा विराट कोहली के फाइनल स्टैट्स भी बताता हूँ जो ChatGPT ने कहे हैं, क्योंकि ChatGPT ने जो प्रेडिक्शन दी है कि वो क्यों इतनी जल्दी रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने जो प्रेडिक्ट करे हैं उनके नंबर ऑफ रन आने वाले हैं वो ज्यादा है नहीं. इसलिए उनको लग रहा है कि उनका फॉर्म गिर जाएगा एंड वो रिटायर हो जाएंगे. उन्होंने कहा है कि अभी उनके 123 टेस्ट मैचेस है मेरे ख्याल से. हाँ शायद. और अभी वो कह रहे हैं कि 60 टेस्ट मैचेस ये और खेलेंगे. 130 टेस्ट मैच खेल लेंगे. 9,700 रन उनके बनेंगे. मतलब 10 रन नहीं बनने वाले हैं. मतलब 300-400 रन एक्स्ट्रा बन जाएंगे अभी. बस अगले 60 टेस्ट मैचेस में 300-400 रन ही बनेंगे. मतलब कि आपको 14 इनिंग मिल रही है और आप 300-400 रन ही बना, तो आपकी एवरेज अभी भी 30 से कम की ही चल रही है. तो ChatGPT कह रहे हैं कि उनका फॉर्म अभी टेस्ट में दोबारा नहीं आने वाला है. एवरेज उनकी 46 के आसपास रहेगी जब वो रिटायर हो जाएंगे. तो अभी 46.9 समथिंग है. मतलब अभी और गिरने ही वाली है एवरेज उनकी. और कह रहे हैं कि सेंचुरीज उनकी 31 हो जाएंगी, तो एक सेंचुरी और मार देंगे टेस्ट मैचेस में. बट 6-7 टेस्ट मैचेस और खेल के वो रिटायर हो जाएंगे. अगर वो 2026 के एंड तक खेल रहे हैं तो ऑफकोर्स 6-7 से 8 टेस्ट मैचेस खेलेंगे. बट अगर वो इंग्लैंड सीरीज के बाद रिटायर हो जाते हैं तो ChatGPT की प्रेडिक्शन काफी सही हो सकती है. इस वक्त 5 टेस्ट मैचेस है, राउंड अबाउट सेम है, और 5 टेस्ट मैच में 300 रन तो मार सकते हैं. और 5 वो ले लिया, और चलो मान लो एक खींच के एक फेयरवेल मैच और मिल गया, तो 6 काफी पॉसिबल है. मतलब इनकी प्रेडिक्शन सही हो सकती है. ओडीआईज के लिए वो कह रहे हैं कि वहां पे भी वो 10-15 मैचेस ही और खेलेंगे. 305 मैच खेलेंगे, 14,200 रन बनाएंगे वो. तो यहाँ पर भी 15,000 रन का मार्क ब्रीच नहीं होने वाला है. इनफैक्ट सिर्फ 300-400 रन ही और बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ChatGPT. एवरेज उनकी 57.5 की हो जाएगी गिर के. तो अभी 58 समथिंग है, 58.2 है, और सेंचुरीज 53 होंगी. तो 3 सेंचुरी और मारेंगे. बट ज्यादा लंबा नहीं खेलने वाले हैं वो. हाँ भाई वंस अगेन मुझे पर्सनली लगता है ऐसा कि 2027 तक तो खींचेंगे. अभी हमें 2 साल और देखने को मिलने वाले विराट कोहली. टेस्ट मैचेस में भी आई थिंक उनका पर्सनली मन तो होगा, बट ऐसा हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट कर दी जाएं कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़े. जैसे कि हमें बहुत बड़े लेजेंड्स के बारे में अब जाके पता चला है कि उनके टाइम पे उनके साथ भी ऐसा ही करा गया था. ओडीआईज में भी अगर वो 400-500 रन एक्स्ट्रा बना रहे बस अब, मतलब ये आई फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव, क्योंकि 5 मैचेस तो उन्हें अभी चैंपियंस ट्रॉफी में मिल जाएंगे, और उसके बाद द रोड टू 2027 वर्ल्ड कप, उसमें हम 35 ओडीआई खेलने वाले हैं. आई थिंक 10 ओडीआई तो एटलीस्ट वो खेलेंगे अगर उन्हें पहले भी रिटायर करना पड़ जाएगा तो अगर आपको 15 मिल रहे हैं उसके बाद आप 400-500 रन बना रहे हो, आई थिंक इससे ज़्यादा बनाने वाले हैं अल्टीमेटली. मतलब वी वुड होप सो. हाँ, मतलब श्रीलंका वाली सीरीज को देख के तो नहीं लग रहा. ओडीआईज में एकदम इसने मेरे ख्याल से वो रिसेंट ट्रैजेक्टरी भी कवर करी होगी ना श्रीलंका वाली सीरीज की भी. ओडीआईज में इतना गंदा डाउनफॉल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि विराट कोहली का आएगा. फॉर बोथ ऑफ देम इनफैक्ट. हाँ राइट. टेस्ट में शायद तब भी थोड़ा बहुत आई थिंक हो सकता है कि गिरता ही जाए और फॉर्म, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे जाके. प्लस वो बॉल ज्यादा मूव करेगी तो उस पर क्या आ पाएंगे विराट कोहली. मतलब इंग्लैंड टूर विल बी 2-3-4 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन ऑस्ट्रेलिया. हाँ, क्योंकि बॉल स्विंग तो हो ही रही है, बट कोहली नेचुरल उनका जो गेम प्ले है वो ऑस्ट्रेलिया को काफी सूट भी करता है. एंड इंग्लैंड इज द लास्ट थिंग दैट ही वांट्स टू एस. वहां पे जाके उनको हमेशा से स्ट्रगल करना पड़ा है. 18 वाला जो टूर था वो उनका डिफाइनिंग एक सीजन था, बट तब विराट कोहली अपनी पीक पर भी थे. उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कोई भी कुछ नहीं कर सकता विराट कोहली को. प्लस उनके खुद के करियर के लिए शायद वो टूर जो होगा वो और डिफाइनिंग होगा, क्योंकि इट कुड बी द डिसाइडर कि आप इसके बाद रिटायर हो जाओगे या फिर आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो अपना टेस्ट करियर. तो द स्टेक्स आर हायर. परफॉर्मेंस उनकी और गिर जाएगी. क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा है. बट ओडीआईज में आई थिंक वो इससे बेटर परफॉर्म करने, इससे बेटर स्टार्ट स्पेंड करने वाले विराट कोहली. पर कब तक खेलेंगे, कब रिटायर हो रहे हैं यार? आई ऑल्सो थिंक वो 27 तक खींच सकते हैं. दोनों फॉर्मेट में? नहीं, टेस्ट में तो हो जाएंगे. टेस्ट में कब हो रहे हैं? 2025 एंड. 2025 इस साल हो रहे हैं रिटायर? टेस्ट में मुझे लगता हो रहे हैं. आई डोंट थिंक. मतलब तुम कह रहे हो कि इंग्लैंड वाली सीरीज में वो फ्लॉप होंगे. हाँ. और फिर घर पे उनको एक सीरीज खेलने को मिल जाएगी और उसमें से एक मैच वो दिल्ली में करा देंगे.
हाँ होपफुली भाई दिल्ली में तो देखने तो पक्का जाएंगे विराट कोहली का अगर लास्ट होने वाला है भाई टिकट ही नहीं मिलेगा शायद। हाँ मुश्किल हो जाएगा पर ये है आई थिंक ओडीआईज में तो वो खींचेंगे 27 वर्ल्ड कप तक बट टेस्ट में मुझे नहीं नजर आ रहा। चलो ठीक है, तो आर फाइनल सेज कि 25 के एंड तक वो रिटायर हो रहे हैं टेस्ट से एंड फिर 1-1.5 साल और खेल के 27 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे, हाँ खिलाएंगे, आई थिंक खिला भी लेंगे, खिला लेंगे मतलब डिजर्विंगली खिला लेंगे। जायसवाल तो ओपनिंग करेगा, नहीं तो गिल कहाँ फिट होगा फिर ओपनिंग रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं। चलो रोहित शर्मा भी आ जाते हैं, अगला सेगमेंट जो होने वाला है। इसके बाद भाई मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कोहली का तो तूने बता दिया अच्छे से, अब तुम मुझे ये बताइए रोहित शर्मा का क्या लग रहा है। इसको 1 सेकेंड मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट फीड कर दिया कि रोहित शर्मा को बीजीटी के लास्ट टेस्ट मैच से खुद ही बाहर बैठना पड़ गया था, हाँ। जबकि वो कैप्टन थे। तो आप समझ सकते हो कितनी बुरी हालत चल रही है, रिटायरमेंट की बहुत बातें हो रही हैं। तो सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को मैंने दे दिया। इसके बाद आंसर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है। मैंने पूछा कि क्या रोहित शर्मा 2025 के एंड तक रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है 40% प्रोबेबिलिटी है भाई, 40% प्रोबेबिलिटी दी है एंड कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू लीन टूवर्ड्स कि नहीं होगा ऐसा, बट 40% तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है। एंड इस पे मीडियम कॉन्फिडेंस है इस बात पे, ऐसा नहीं कि लो ऑन कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझसे कि नहीं होगा, ठीक ठाक कॉन्फिडेंस उनको दिख रहा है इस पे। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दी है। सबसे पहले कंसिडरेशन उन्होंने लिया है कि जो करंट टेस्ट मैच में जो स्ट्रगल्स हैं उनके, कि उन्होंने खुद को ही ड्रॉप कर दिया है प्लेइंग 11 से। इसका मतलब लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो टेस्ट स्टैट्स हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं बट स्टेलर नहीं है, पर्टिकुलरली व्हेन कंपेयर्ड टू हिज ओडीआई डोमिनेंस। देखो भाई चैट जीपीटी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई कितना बड़ा लेजेंड है, वो एकदम ही ब्लंट होके बोल देगा। मांजरेकर वुड बी प्राउड। हाँ, तो वो ये नहीं सोचे कि रोहित शर्मा विराट कोहली कितने बड़े लेजेंड्स हैं, वो एकदम जो उनको लग रहा है वो बता रहे हैं। कहते हैं कि इट इज हाईली लाइकली कि वो टेस्ट क्रिकेट से तो अभी ही इस साल के बीच में ही रिटायर मिड 2025। ये बहुत एक्यूरेट हो सकता है भाई, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जून जुलाई में ही है इंग्लैंड वाली। अगर उसमें वो पिक नहीं, मुझे तो लगता है अगर पिक नहीं होते तो फिर तो या तो पिक नहीं होंगे तो पहले आ जाएगा, या फिर फ्लॉप होता है और उसके बाद आ जाएगा। Either would happen, हाँ। अगर वो खेलेंगे सीरीज तो भी रिटायर हो सकता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। अभी इसकी और डिटेल में इनकी प्रेडिक्शन की बातें करेंगे। ओडीआई के लिए फिर वो सेकंड फैक्टर कहते हैं ओडीआई रेलेवेंस। रोहित रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज बेटर ओडीआई बैटर्स। एक 49.2 की स्ट्रॉन्ग एवरेज मेंटेन कर रखी है, 31 सेंचुरी मारी है, कैप्टन भी रह चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो उसके लिए काफी वैल्यूएबल भी होंगे, चैट जीपीटी कह रहे हैं। एंड क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है ओडीआईज में, तो इट इज अनलाइकली कि वो ओडीआईज से तो रिटायर अभी हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। फिर तीसरा कंसिडरेशन कहते हैं एज एंड करियर स्टेज। तो कहते हैं कि अभी 37 ईयर्स के हो चुके हैं ऑलरेडी एंड उनके फिटनेस लेवल जो है वो ठीक है, मतलब ओडीआईज में एक्सटेंड करने को देंगे, बट टेस्ट करियर जो है वो जल्दी खत्म होता हुआ दिख रहा है उनका। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने आगे जाके ये बात भी करी कि रोहित शर्मा इज नॉट द फिटेस्ट ऑफ द गाइज, ऐसे करके बोला है चैट जीपीटी ने। हाँ। चौथा पॉइंट जो उन्होंने बोला, जो लास्ट पॉइंट है चैट जीपीटी का, कि पॉसिबल ट्रांजिशन प्लान, कि इंडिया जो है अब वो एक्टिवली यंगर प्लेयर्स को लीडरशिप रोल में और बैटिंग रोल्स में डालने का सोचेगी एंड इसके चलते हुए रोहित शर्मा को शायद रिटायरमेंट की तरफ पुश करा जाएगा। हाउएवर एज ओडीआई कैप्टन ही मे एम टू एग्जिट आफ्टर लीडिंग इंडिया थ्रू अ मार्की टूर्नामेंट लाइक द चैंपियंस ट्रॉफी और अनदर मेजर बायलैटरल सीरीज इन 2026। ओके, तो मैंने कहा भाई एग्जैक्ट डेट बता दे फिर से, इससे थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो कहते हैं कि टेस्ट से तो वो रिटायर हो रहे हैं मई जून में इसी साल, मई जून, ठीक है। एंड कहते हैं कि आफ्टर द टेस्ट सीजन कंक्लूड्स पर्टिकुलरली इफ इंडिया प्लेज अ हाई प्रोफाइल सीरीज। इंग्लैंड वाली सीरीज भाई बहुत एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। एंड ओडीआईज में कहते हैं कि 2026 के अर्ली स्टेज, मतलब एग्जैक्टली 1 साल बाद वो रिटायर कर जाएंगे, जस्ट लाइक उन्होंने विराट कोहली के लिए कहा था। क्या लगता है, डिस्कस करते हैं उसके बाद इनके जो फाइनल स्टार्ट चैट जीपीटी ने वो डिस्कस करेंगे। टेस्ट तो आई थिंक इट इज हाईली लाइकली, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती है ये, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीरीज इंग्लैंड वाली होने वाली है। ईदर वे अगर वो उसमें पिक नहीं होते, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अपना रिटायरमेंट तब अनाउंस कर दें। अगर वो पिक होते हैं एंड सीरीज बहुत गंदी जाती है तब तो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि उसके बाद वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तो टेस्ट का तो आई थिंक इट इज, अगर अच्छा फॉर्म आ गया तो उस सीरीज में चल गया तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चल भी जाएंगे तो भी हो सकता है ऐसा टीम कॉल ले इस चीज पे,
मतलब हमने आई थिंक अगर वो कॉल लेनी है तो आपको इंग्लैंड टूर से पहले ही पहले ही ले लेनी चाहिए, राइट। मतलब थोड़ी बेवकूफ़ी हमें दिख सकती है बीसीसीआई की तरफ से यहाँ पे भी, अगर वो से एक लास्ट टूर दे देते इंग्लैंड का। या फिर ये भी तो सोच सकती है बीसीसीआई कि अभी इसके बाद होम सीजन शुरू हो जाएगा तो तब से नया ट्रांजिशन करे, अभी क्यों जबरदस्ती में हो सकता है एक वो बेवकूफ़ी नहीं है नॉट सीनियर्स को लेके चले जाए। हाँ फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है, अश्विन वगैरह भी नहीं है अब तो हाँ मतलब दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और फिर हो सकता है कि जब होम सीजन आएगा तो आपको एक मैच दे दिया जाए, जैसे विराट कोहली का भी प्रॉब्लली हो सकता है, शायद दोनों का साथ में ही हो जाए। तो आई डू सी दिस हैपनिंग। टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक रिटायरमेंट आने वाला है उनका इसी साल, हो सकता है मिड में ही आ जाए। अभी ओडीआई इसका इट इज़ वेरी ट्रिकी भाई। मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, जब श्रीलंका वाली सीरीज हुई थी ही वॉज बाय फार आर बेस्ट बैटर, बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्जिन से ही वॉज आर बेस्ट बैटर। और हमने वैसे भी डिस्कस करा है कि अभी उनके रिफ्लेक्सेस हमें कम लग रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, यही रिफ्लेक्सेस ओडीआई में बहुत अच्छे से काम करेंगे क्योंकि बॉल उतनी मूव नहीं करेगी, उनको वो इंटेंट वाली इनिंग्स खेल ली होंगी। हाँ सो वी होप, राइट। तो ओडीआईज में देयर इज अ चांस कि वो 27 का वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से खेल सकते हैं। आई थिंक रोहित शर्मा पुश तो करने वाले हैं, दिल से चाहते तो हैं। अगर टेस्ट में रिटायरमेंट ले लिया उनने तो मतलब ऐसा कुछ खास वर्कलोड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फिटनेस लेवल है उनकी, इट इज मतलब वेल एंड गुड टू प्ले एटलीस्ट वन फॉर्मेट। अगर आपको 35 मैचेस खेलने हैं 2 साल के टाइम पीरियड में, इतना तो वो कर ही सकते हैं आराम से। तो फिटनेस आई डू नॉट थिंक दैट इट विल बी अ मेजर कंसर्न। फॉर्म की प्रॉब्लम हो सकती है बट आई स्टिल थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं रोहित शर्मा। तो मतलब इस साल के अगले 5-6 महीने में उनका टेस्ट रिटायरमेंट आ जाएगा एंड ओडीआई अभी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला प्रॉब्ली आफ्टर। तो तुम ये कह रहे हो कि मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे अगला? क्या खेलना चाहिए भी? इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर फॉर्म। अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो क्यों नहीं खेलना चाहिए? मतलब आई डो नॉट सी अ रीज़न कि क्यों फिर उनको ना खिलाया जाए। लोग कहेंगे हम ट्रांजिशन में चले जाते हैं, एक 39 के एक 40 के। हाँ मतलब दैट विल बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप ना। तो अगर वो अच्छे फॉर्म में है, अगर परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वाई नॉट। एक तो रोहित शर्मा का मुझे ट्रिकी इसलिए भी लगता है, मतलब विराट कोहली का आई थिंक श्योर शॉट है कि वो 27 खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा का ट्रिकी इसलिए क्योंकि जायसवाल खटखटा रहा है अभी बात चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए। इस साल आई थिंक उनका डेब्यू हो जाएगा ओडीआईज में। कोई बड़ी बात नहीं, इंग्लैंड वाली सीरीज में हो जाए। और जिस तरीके का उनका प्ले स्टाइल है रोहित शर्मा का, तो वो उसी इंटेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। और लेफ्टी भी है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यंग भी हैं और मतलब इन ऑल फॉर्मेट्स ना वो खटखटा रहे हैं सारा दरवाजा कि इनको भाई अब मैं आने वाला हूँ। कैप्टेंसी रोहित शर्मा की रेड बॉल पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो कैप्टेंसी के, व्हाइट बॉल में तो भाई व्हाइट बॉल में क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ कैप्टेंसी के बेसिस पे नहीं लेंगे ना रोहित शर्मा को, मतलब ही इज परफॉर्मिंग हाँ डेफिनेटली कंसिस्टेंटली सिंस 2023। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो कैप्टेंसी अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग अच्छी ठीक ठाक कर रहे हैं, और अगर जायसवाल बैटिंग उनसे बेटर कर रहे हैं, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? रोहित शर्मा, क्योंकि कप्तानी क्योंकि एक वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीका में है। वर्ल्ड कप पे आप चाहोगे कि भाई कप्तान तो ढंग का हो। या तो अंटिल दैट टाइम अगर हम लोग एक नया कैप्टन डेवलप कर लें, हाँ, या तो अभी आपने गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, ऑल्दो न्यूज़ कुछ खास है नहीं, उसको हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने एक यंग वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया और फिर उसको ग्रूम करा अगले 1 साल तक, तब वो फिर कमान ले सकता है। तो क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा खेल सकते हैं और खेलेंगे, बट द ओनली वे आई थिंक कि ये प्रेडिक्शन सही हो सकती है और शायद वो पहले रिटायर हो जाए, वो ये है कि जायसवाल आते ही कुछ गजब ही परफॉर्म करते हैं। या मुझे वही लगता है कि इन प्रिंसिपल तो रोहित शर्मा ओडीआईएस के भी बेस्ट बैटर है, हाँ, एंड कैप्टन भी हैं, तो क्यों नहीं खेल सकते? इन प्रिंसिपल विराट कोहली शायद हिस्ट्री के नंबर 1 या नंबर 2 ओडीआई बैटर है, तो वो क्यों नहीं खेल सकते? पर क्या दोनों को साथ में एक वर्ल्ड कप में होना चाहिए एट 39-40? शायद ये हमारी एज फैंस एक लिमिटेशन है कि हमने देखा क्रिकेट में यूजुअली हम इतने सारे क्लोजिंग टू 40 प्लेयर्स कभी रखते नहीं है, तो बायस हो दिमाग में। बट मतलब वो थॉट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग नहीं रहा मुझे दिमाग में कि इसके बाद एकदम से ही सारे चले जाएंगे। नहीं, इस एज तक खींच के आप 2 लेजेंड्स को खिला रहे हो। ओके, मतलब सचिन भी 38 के थे एंड वो अकेले ही थे उस एज के। सारे ही नहीं थे कि मतलब 37, 38, 39 के हो रहे हैं। यहाँ पे तो एक 40 के होंगे और एक 39 के होंगे। तो मतलब फिर यंगस्टर्स के लिए बहुत देर नहीं हो जाएगी
हाँ, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली स्टार्ट करेंगे अगले वर्ल्ड कप में, तो मतलब जायसवाल वगैरह क्या पहला अपना वर्ल्ड कप सिर्फ 30 साल की उम्र में सीधा खेलेंगे? अभी 22 का है वो, 28-30 के साल उम्र में खेलेगा सीधा। है थोड़ा तो सोचने वाली बात है ना। और फिर गायकवाड जैसे लोग तो एकदम ही खत्म ही हो गए सीन से। जैसे आईसीसी ट्रॉफीज लाइनअप हो रही हैं, हो सकता है कि मैनेजमेंट थोड़ा पहले कॉल ले ले, ये देखते हुए कि फ्यूचर हमारा क्या सही होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर टेस्ट से हट जाते हैं, मोर पर्टिकुलरली रोहित शर्मा, क्योंकि बहुत लाइकली लग रहा है, ही हैज टू बी इन एबनॉर्मल फॉर्म इन ओडीआईज, फेयर, ताकि वो क्वेश्चन भी ना उठने दे कि वो क्यों नहीं होने चाहिए ओडीआई में। वरना तो भाई मुश्किल है। विराट कोहली को मुझे लगता है फिर भी हो जाएगा। हाँ, पर फिर वही ये मतलब है कि एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव टू ग्रूम अ यंगस्टर कि वो कप्तानी संभाल पाए। कप्तानी का भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या, मतलब गिल को ही बना रहे हैं फिर। मतलब रोहित शर्मा जाएंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा ही कप्तान। अब वही है कि अगर आप गिल को ग्रूम करोगे उस तरीके से तो हम देख सकते हैं गिल जाके कप्तानी करे आगे। पर वही है, मतलब आई थिंक ये जो ट्रांजिशन फेज पूरा आने वाला है, ये 2 प्लेयर्स की हमने बात करी, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन होने वाली है। अगर बीसीसीआई ने कायदे से नहीं संभाला इसको तो फिर आगे जाके हमें झेलना पड़ेगा। फिर क्या पता ओडीआई में भी मिस्टर फिक्सेड आ जाए कोई कि एक वर्ल्ड कप के लिए मैं कर लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है। हालांकि जो इनके जो फाइनल स्टैट्स दिए हैं रोहित शर्मा के ChatGPT ने, कहते हैं कि टेस्ट मैचेस वो 70 ही खेलेंगे टोटल, मतलब अभी ज्यादा मैचेस खेलने नहीं वाले, और 4400 रन बनेंगे और एवरेज 40 के नीचे गिर जाएगी, 39.5 के एवरेज पे रिटायर हो जाएंगे वो। सेंचुरीज 13 हो जाएंगी उनकी। इज इट फेयर टू से कि एक एवरेज टेस्ट प्लेयर के स्टार्ट्स हैं? यस, 100%, 100%। ओडीआईज में 275 ओडीआईज को खेलेंगे, 11,300 रन बनेंगे, 48.5 की एवरेज होगी, डिप आया यहाँ पर भी, और एक और सेंचुरी आएगी, 32 हो जाएंगी सेंचुरीज। डैम भाई, मतलब ओडीआईज का भी कुछ खास नहीं लग रहा दोनों के लिए। मतलब उन्होंने यही बोला कि 1-2 सेंचुरी और आने वाली है और आने नहीं वाली, और अगले 1-2 साल के अंदर रिटायर। बेसिकली जो ग्राफ है वो नीचे ही जाने वाला है, ऊपर नहीं जाने, ऊपर नहीं आना, रिसर्जेंस नहीं होती हुई दिख रही। ChatGPT को तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पे, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हर क्रिकेट फैन के दिमाग में है, और जो हर साल आता है, अभी आने वाला है दोबारा। MS धोनी कब रिटायरमेंट लेने वाले हैं भाई फाइनली क्रिकेट से, IPL से, जो कहना चाहो। तो भाई मैंने ये पूछा कि क्या इस बार जो IPL 2025 आ रहा है, इसको खेलने के बाद क्या MS धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे जैसे वो खत्म होता है इस साल? ChatGPT कह रहा है 75% प्रोबेबिलिटी है कि धोनी इस साल रिटायर हो रहे हैं, और उनको इस अपने प्रोबेबिलिटी पे हाई कॉन्फिडेंस है, मीडियम नहीं है, हाई कॉन्फिडेंस है इस बात पर। अब इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया भाई, धोनी फैंस बहुत बुरा मान गए होंगे, आप एक बार सुनिए उनकी कंसिडरेशन, फिर आप बताइए आपको क्या लगता है। सबसे पहले कहते हैं करंट स्टेटस और जो रोल है धोनी का, 43 के वो हो जाएंगे 2025 में, एंड 3 साल की साइकिल के लिए उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने ले लिया है, ये मैंने उनको बता दिया था। बट उन्होंने कप्तानी से स्टेप डाउन कर दिया है, और अब वो एज अ विकेट कीपर बैटर ही खेलते हैं। बैटर विकेट कीपर भी नहीं है, विकेट कीपर बैटर है, व्हिच मींस इट ट्रांजिशन फेज में जा रही है अब सीएसके, एंड नीचे बैटिंग करते हैं इस चक्कर में। उनका जो रोल है ChatGPT कह रहा है भाई बहुत एक्यूरेट है, his role is increasingly symbolic as a senior mentor figure, कि वो अब मोर और मोर एज अ मेंटर है, टीम में एक सिंबॉलिक फिगर है, कोई बहुत ज्यादा एज अ कंट्रीब्यूटर नहीं है। प्लस वही ऑन फील्ड पे उनका कुछ खास इंपैक्ट है नहीं अब, इट इज मोर और लेस कि अब आप एक मेंटर हो, मेंटरशिप से अपना कंट्रीब्यूशन बहुत दे रहे हैं, एंड कंट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बट विद डिमिनिशिंग ऑन फील्ड इम्पैक्ट। भाई काफी वेल थॉट आउट बोला है मतलब ChatGPT ने। सेकंड पॉइंट कहते हैं एज एंड फिटनेस, उसमें कहते हैं कि धोनी की फिजिकल फिटनेस हैज ऑलवेज बीन रिमार्केबल, बट विकेट कीपिंग इज हाईली डिमांडिंग। अब मतलब 43-44 ईयर ओल्ड जो है वो कब तक आप खींच लोगे इसमें? अगर वो 2025 के IPL के बाद भी खेलेंगे तो दैट वुड बी, ही वुड बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री, विच इज हाईली अनयूजुअल। अब आई एम नॉट श्योर ये ओल्डेस्ट बनेंगे एग्जैक्टली, स्टैट्स कोई चेक करके बता देगा, बट एज पर ChatGPT इफ नॉट ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वो बन चुके होंगे। और इस उम्र में विकेट कीपिंग इतनी आसान होने नहीं वाली, चाहे आप कितना भी फिट हो, जो कि बहुत सच है क्योंकि उनके घुटने के इश्यूज क्लियरली दिख रहे हैं। कहते हैं कि फटीग हो जाएगा, इंजरी रिस्क हो सकते हैं, रिफ्लेक्सेस छोटे हो सकते हैं, जिसके चलते हुए उनको इस साल के एंड तक आप रिटायर होते हुए देख सकते हो। फेयर
तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है सीएसके फ्रेंचाइज के डायनामिक्स क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि सीएसके का जो डिसीजन है धोनी को इस साल रिटेन करने का, इट डेमोन्स्ट्रेट्स हिज ब्रांड वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस टू द फ्रेंचाइजेस आइडेंटिटी। जो हम लोग पूरे टाइम कहते आ रहे थे कि इट इज नॉट एक स्पोर्टिंग डिसीजन नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग। कितना ज्यादा एक्यूरेट है ये कि मतलब ब्रांड वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट थी इस डिसीजन में। मैंने चैट जीपीटी को ये नहीं पता था कि क्यों रिटेन करा है इस साल, उसने खुद ढूंढ के निकाला है। okay. फिर वो बोलता है कि लेकिन सीएसके इस बात के लिए भी बहुत फेमस है कि वो ट्रांजिशंस बहुत अच्छे करते हैं, एंड सो इसके चलते हुए इस साल के एंड तक दे वुड बी प्रॉम्प्टेड टू लेट धोनी को, उनको रिटायर होने दो और फिर एक नए सिरे से आप शुरुआत करो। एक और जो पॉइंट दिया है, धोनी स्टाइल ऑफ एग्जिट। धोनी is known for well-timed exits. Wow, what? Stepping down as India's ODI captain and retiring from international cricket in 2019. 2014 में टेस्ट मैचेस से एकदम से रिटायर हो जाना, तो उनकी एग्जिट्स ChatGPT कहते हैं कि काफी वेल टाइम्ड होती हैं। Okay. और दूसरा है कि ही इज अनलाइकली टू एक्सटेंड हिज आईपीएल करियर अननेसेसरीली, एंड वो कोशिश करेंगे कि इस साल वो रिटायर हो जाए, लाइकली एट चेपॉक स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ हिज होम फैंस। एक अच्छा फेयरवेल उन्हें मिले, ग्रेसफुली रिटायर हो पूरे अपने आईपीएल से, क्रिकेट से, वो ऐसा चाहेंगे। अब कितना ये सच है कितना नहीं है उसकी बात कर सकते हैं। एक और पॉइंट दिया उन्होंने, पहले बताता हूँ। लास्ट पॉइंट है स्पेकुलेशन एंड कंट्रोवर्सी। ये कह रहे हैं कि उसके रिटेंशन को, धोनी के रिटेंशन ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी होगी, बट धोनी's प्रेजेंस इज लार्जली सेंटिमेंटल। डैम भाई। इफ ही परफॉर्म्स वेल इन 2025, कोई रीजन नहीं है सीएसके के लिए कि जबरदस्ती धोनी को पुश करा जाए साल के बाद, और एक अच्छे ईयर को मान के उनको एक हाई नोट पे रिटायर करने दिया जाए। हाँ। मैंने उनसे पूछा कि भाई जब मुझे एग्जैक्ट बता रिटायरमेंट का सिनेरियो क्या होगा, पहले एक उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना वर्डिक्ट देते हैं इसके ऊपर। कहते हैं कि धोनी इज हाईली लाइकली कि वो इस साल मई जून में रिटायर हो जाएंगे आईपीएल खेलने के बाद, एंड उनका फाइनल मैच जो है वो चेपॉक में होगा, ठीक है, चेन्नई में, एज अ सिंबॉलिक फेयरवेल टू द फैंस। और मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि चेपॉक में होने वाला है, तो बेसिकली चेन्नई सुपर किंग्स अपना प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच रही मोस्ट लाइकली, या फिर पहुंचेगी तो पता नहीं कि चेपॉक में मैच हो जाए तो मतलब बेसिकली जीतेगी नहीं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस साल तो फाइनल आई थिंक ईडन गार्डन्स में ही होगा, एंड फिर हैदराबाद में होगा प्लेऑफ्स वगैरह अगर होंगे तो। अगर आप मतलब टक इन कर दो कहीं से चेपॉक को, तो धोनी शायद वो लास्ट मैच खेलने अपना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट क्या लगता है भाई, काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं ChatGPT इस बात धोनी के लिए जो बोला है कि वो वेल टाइम रिटायरमेंट्स ले देते हैं, कितना सही है कहना। टेस्ट में तो डेफिनेटली उन्होंने ले लिया था, ओडीआईज में, T20s में पीपल वुड आर्ग्यू दैट उन्होंने थोड़ा अननेसेसरली एक्सटेंड कर अपने करियर को। आईपीएल में आई थिंक एवरीबडी वुड अग्री कि थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। जो वो था जिसमें उन्होंने साइन करा था कैमरा पे जब लास्ट टाइम सीएसके जीती थी, दैट वाज द परफेक्ट टाइम फॉर हिम टू रिटायर। करेक्ट। पर उस टाइम पे उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, तो वेल टाइम्ड वाला तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वरना अभी तक वो शायद नहीं होते यहाँ पे। 3 साल के लिए अगर सीएसके ने रिटेन करा है धोनी को, और अगर वो इसी साइकिल के बाद इसी साल में रिटायर हो जाएंगे, वो भी मुझे सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि फिर आप रिटेन शायद उस सेंस में नहीं करते। प्लस जो वो पूरा आईपीएल राइट्स वाला है कि 118 करोड़ आपको मिलते हैं हर एक मैच के, उसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि धोनी खेलने वाले हैं, क्योंकि फिर आपकी वो स्पाइक आता है, पैसा ज़्यादा आता है, इसलिए बीसीसीआई मांग सकती है वैसा टाइप का पैसा, करेक्ट, ब्रॉडकास्टर से। तो कुछ ना कुछ तो ये डील हुई होगी, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको धोनी को एक्सटेंड करवाना होगा। मतलब यू हैव टू मेक थिंग्स फेवरेबल, कंडीशंस फेवरेबल, ताकि धोनी खेलते जाए। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि फोर्स कर दो कि धोनी को बढ़ाना है, बट उनकी मदद करो कि वो जितना ज़्यादा खेल सकते हो उतना खेल, फेयर, जिसके चक्कर में वो रूल वापस आया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि धोनी का भी ये लास्ट सीजन नहीं होने वाला है, ये एक और आई थिंक खेलने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम ChatGPT ने जो एज वाला फैक्टर बोला है, अगर हम उसको एक्चुअली विजुअलाइज करके देखें, 42 के वो अभी हैं, 43 के साल हो जाएंगे। इसका मतलब भाई, मतलब क्या वो 45-46 तक खेलने वाले हैं आईपीएल को? हमने कब देखा था लास्ट टाइम कि 45-46 ईयर ओल्ड क्रिकेट खेल रहा है? एंड क्रिकेट खेल रहा है, लोग कहेंगे आईपीएल खेल रहा है। भाई आईपीएल इज द प्रीमियर टूर्नामेंट, प्रीमियर T20 लीग है आईपीएल। बहुत ज़्यादा बड़े स्टेक्स होते हैं और बहुत हाई लेवल के मैचेस होते हैं यहाँ पे। तो 45-46 ईयर ओल्ड अगर सीएसके में खेल रहे हैं,
तो वो सुन के भी बहुत अजीब लगता है। जो बाकी पूरे पॉइंट्स है कि मार्केटिंग रीज़न था, एक मेंटरशिप फिगर ही है इस टाइम पे, इट इज़ नॉट कि उनका ऑन फील्ड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रांजिशन फेज में है सीएसके, सब उनके आर्ग्यूमेंट्स ठीक हैं, एज वाली आर्ग्यूमेंट भी ठीक है, बट आई वुड स्टिल से कि आई डोंट थिंक ये लास्ट सीजन होने वाला है। आई थिंक अभी कंटिन्यू एटलीस्ट 1 और साल तो होने वाला है। हो सकता है कि वो 3rd ईयर तक ना खेलें, बट इस साइकिल में 2 साल तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। 30 साल में रिटायर हो जाएंगे। 30 साल में वो हो सकते हैं रिटायर, खेलने को वो 30 साल भी खेल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 2 साल तो एटलीस्ट खेल ही रहे हैं। मतलब इस साल तो रिटायर नहीं हो रहे धोनी, ये पक्का है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि आइडियली उनको हो जाना चाहिए था रिटायर 2023 में, बट उन्होंने कहा कि 2024 भी खेलते हैं, कोई हार्म नहीं है क्योंकि नया साइकिल 2025 से शुरू होना था। हाँ। बट अब जब उन्होंने यहाँ पर भी साइन कर लिया है, इट वुड बी वेरी अनफेयर टू सीएसके इन माई ओपिनियन। अगर धोनी एक ही साल खेल के इस साइकिल को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो या तो एटलीस्ट 3 में से 2 साल वो खेलें, विच मीन्स मुझे भी नहीं लगता कि ये लास्ट सीजन है। हम लोग ने बहुत बार स्पेकुलेट कर लिया, हम हमेशा गलत प्रूव होते हैं। मैं तो अब नहीं बेट करने वाला धोनी के अगेंस्ट। आई थिंक वो खेलेंगे, बट वन सेकंड, ये हमने पब्लिकली बहुत बारी बोला है, आई थिंक टीम के बेनिफिट के लिए उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। एंड जो क्योंकि या तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो बैट से उतना ज़्यादा, एक सबसे बड़ा डिस्कशन लास्ट सीजन यही था कि धोनी की ज़रूरत थी ऊपर बैटिंग करने की, वो नहीं कर पा रहे थे। 8-9 पे आप खेलने आ रहे हो, कितनी बार आपको बोला गया कि मैच थोड़ी टफ सिचुएशन में है, अगर आप इतना अच्छा खेल रहे हो और आप रिटेन हुए हो तो फिर आप ऊपर आके बैटिंग कर लो ना। पर वो नहीं हो रहा अगर, तो फिर मतलब आप या तो इंजरीज इश्यूज हैं, इंजरी इश्यूज हैं, या फिर समथिंग एल्स। वो मेंटरिंग अगर करनी है तो आप डग आउट से भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको खेलने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक अब कैप्टन भी नए आ चुके हैं, 1 साल की मेंटरिंग हो गई जितनी होनी थी, 2-3 साल कैप्टनसी में ग्रूमिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बहुत ज़्यादा आई थिंक बेसलेस नैरेटिव्स होते हैं, बट क्योंकि उन्होंने साइन अप कर दिया है, आई थिंक वो अगले साल तो खेलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगला साल शायद हो जाए, 2026 का आईपीएल खत्म हो रहा है। मतलब वही 3 साल की साइकिल में 2 साल तो एटलीस्ट खेलने वाले हैं, 3rd ईयर शायद ना खेले उतना। मतलब हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 3rd तो यार मतलब 45 ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं हम लोग। बट एक चीज़ हमने 3 साल पहले भी सोची थी, तो कोई नई बात नहीं अगर वो हो जाए। बट रियलिस्टिकली मुझे लगता है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा इस साल रिटायर हो रहे हैं, और हो सकता है अगले साल खेल कर जा रहे होंगे। सीएसके फैन तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, एटलीस्ट 2 साल आपको और देखने को मिलेंगे। बट जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने ChatGPT से पूछा कि इंडिया अपना अगला ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीतने वाला है। अब हमने जब ये पूछा तो उन्होंने जो अगले 2 वर्ल्ड कप होने वाले हैं उन दोनों के प्रोबेबिलिटी असेस करी है, क्योंकि 2035 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तक जो आईसीसी ने साइकिल रिलीज करी है वो 31-32 तक की ही है। उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उसका कुछ पता नहीं है। वो उसके बाद तो मतलब ओडीआई क्रिकेट पे ही बहुत ज्यादा सवाल है। ये लास्ट क्वेश्चन आएगा इस पूरे पॉडकास्ट में कि 2050 के साल में कितने फॉर्मेट एग्जिस्ट करेंगे क्रिकेट में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर वैसे मैंने ChatGPT को बता दिया था कि हर 4 साल में आपको पता ही है वर्ल्ड कप होता है, तो 31 के बाद 35 में होगा, और तब तक हो सकता है कि एक नया लॉट आ जाए जो कि बहुत टैलेंटेड हो। काफ़ी सारे यंगस्टर्स हमें देखने को मिल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो आईपीएल का मैं थोड़ा सिनेरियो समझा दिया उसको, यंगस्टर समझा दी मैंने उसको, वो किस एज पर होंगे उसको कंसिडर करते हुए वो कह रहा है कि भाई इतना दूर सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। अगला जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2027 में वो हो रहा है साउथ अफ्रीका में। वहां पर तो इंडिया नहीं जीत रही है। वहां पे वो कह रहा है कि सिर्फ 35% चांस है, और मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे जीत रही है। लेकिन जो 2031 का वर्ल्ड कप होने वाला है वहां पे वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जीत सकती है। वो इंडिया बांग्लादेश ही कर रहे हैं ना शायद, इंडिया में ही फिर से दोबारा शायद हो रहा है, को होस्टेड हो रहा है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वो अभी रीजंस देंगे। वो कहते हैं सबसे पहले तो कि इंडिया इज मोर लाइकली टू विन देयर नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2031, नॉट इन 2027। एंड मोस्ट प्रोबेबल डेट ऑफ विक्ट्री इज नवंबर 2031, अगर तब वर्ल्ड कप होगा तो होपफुली ऑन 19 नवंबर 2031 में हो रहा है। तो अब इसके पीछे के रीजन उसने दिए भाई। सबसे पहले तो, अब भाई ये कितना एक्यूरेट है आप देख के चौंक जाओगे। पहला रीजन जो दिया ChatGPT ने कि परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। ये मैंने बताया नहीं था इसको कि चोक करते हुए आ रही है इंडिया, बट ये कहता है कि इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली वेल परफॉर्म करती है ग्रुप स्टेजेस में, बट जब वो बात आती है हमारे सेमीफाइनल और फाइनल की, तब वहां पे आके वो स्ट्रगल करती है और चोक कर जाती है। उसने एग्जांपल दी थी भाई 2019, 2015, 2023, 2022 T20 वर्ल्ड कप सब बता दिया उसने।
कहती है कि इसका मतलब है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर मेंटल एज चाहिए, एंड ये टिपिकली डेवलप होगा ओवर अ लॉन्गर साइकिल नए टैलेंट के साथ, एकदम से नहीं हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देता है भाई, टीम ट्रांजिशन भी होगा। जब 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा तब मोस्ट ऑफ द इंडिया सीनियर प्लेयर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसने केएल राहुल का भी नाम ले लिया है, ये सोच रहा था वो मोस्ट लाइकली रिटायर हो जाएंगे, एंड टीम जो है वो एक नई जनरेशन के साथ जाएगी। शुभमन गिल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ये सारे प्लेयर्स होंगे। तो ये इनके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं होगा शायद, और शायद ये अपने सही टाइम पे पीक नहीं करेंगे। इनका पीक 2031 तक आएगा, एंड प्लस वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में भी है, तो इतना आसान होने नहीं वाला। फिर तीसरा पॉइंट जो उसने दिया है कि 2031 वर्ल्ड कप जो वो इंडिया बांग्लादेश में शेड्यूल्ड है होस्ट होने के लिए। यहाँ पे फेमिलियर कंडीशंस होंगी, ये जो सारे यंगस्टर्स हैं तब तक ये 30-31 के हो चुके होंगे, अपने पीक पर होंगे, मेच्योर हो चुके होंगे, और जो हिस्टोरिकल डेटा है 2011 में हम जीते थे और 2023 में डोमिनेट किया था, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एंड चैट जीपीटी को ऐसा लगता है कि 2031 में 20 साल बाद 2011 के हम लोग अपना अगला ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। खुशखबरी भी है क्योंकि जीत रहे हैं ऐसा लग रहा है अगले 2 वर्ल्ड कप में से। बुरी खबर ये है कि 27 का नहीं जीतेंगे एज पर चैट जीपीटी। 6 साल अभी वेट करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि 2031 के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप ही ना हो। तो अगर ऐसा होता है कि लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट इंडिया जीत रही है, भाई क्या नैरेटिव बनेगा। फिर वो 2-3 फैक्टर्स और बता रहा है कि जिसके चलते हम 2031 का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। एक तो जो यूथ का डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, ये वन से नाम लिया उसने, इसमें उसने पृथ्वी शॉ का भी नाम लिया अगर वो हो सके वापस आ सके तो। बट शुभमन गिल, रिंकू सिंह, जायसवाल, ये सब बहुत प्रॉमिसिंग है, बट पीक हिट करेंगे 31 में अपनी। 27 तक उनका अभी भी वो थोड़ा फेज होगा जहाँ पे वो बड़े हो रहे हैं अभी। 31 तक आते आते तो उनकी एज भी उस लेवल पे होगी, पीक पे भी होंगे, और प्लस डिसीजन मेकिंग वाइज भी वो अपने पीक पे होंगे। प्लस एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रहा है चैट जीपीटी की, 27 वाले वर्ल्ड कप तक ना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होने वाली हैं। और इतना आसान होगा नहीं कि इंडिया एक इनएक्सपीरियंस साइड के साथ जीत जाए। बट 2031 तक इंडिया की ये टीम एक्सपीरियंस्ड हो जाएगी एंड होम एडवांटेज होगा, तो काफ़ी ज़्यादा लाइकली है कि इंडिया 31 में जीत सकती है। प्लस साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का एक वो दिया है, फैक्टर दिया है कि 2023 का जो फाइनल हारे थे एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, एंड इंडिया नीड्स टाइम टू रीबिल्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इन आईसीसी नॉकआउट्स। भाई अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो बहुत वैलिड है ये पॉइंट। हम लोग T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, बट क्या नई जनरेशन के साथ वो हम लोग रेप्लिकेट कर पाएंगे ओडीआई फॉर्मेट में? काफ़ी सोचने वाली बातें हैं ये। क्या लगता है इसके बारे में भाई? जो इसने 27 का पॉइंट दिया है, बाद में 2031 की जो वर्ल्ड कप विन ये कह रहा है उसका इसने पूरा डिटेल में बताया कि नवंबर में जीतेंगे 31 में 2031 में, और फाइनल होगा या तो अहमदाबाद में या तो कोलकाता में। अहमदाबाद में ही होगा वो तो। पर अगर हम लोग इसको प्रेडिक्शन को एनालाइज करें, अगर 27 में हम लोग ये कह रहे हैं चांस उतना नहीं है, ये उस बेसिस पे कह रहे हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल ये सब नहीं होंगे उस वर्ल्ड कप में। मतलब होंगे भी तो किस फॉर्म में होने वाले हैं, मतलब वो भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है नहीं कोई फैक्टर। और फिर 31 तक आते आते ये जो इसने पॉइंट बोला कि हमारे यंगस्टर्स पूरे मैच्योर कर चुके होंगे, आई थिंक दैट इज करेक्ट, बैंग ऑन। उस हिसाब से तो इसका पूरा सेंस बन रहा है। 27 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है। आई डू थिंक कि अगर हमें अपना नेक्स्ट अब ओडीआई वर्ल्ड कप हम जब भी जीतेंगे, मेरे हिसाब से वो घर पे ही होने वाला है। बहुत डिफिकल्ट है कि हम लोग साउथ अफ्रीका में जाके, और अगर हम लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके जा रहे हैं 39-40 रिस्पेक्टिवली साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे बाउंसी पिचेस मिलेंगी, फास्ट कंडीशंस होंगी, जैसा थोड़ा माहौल होगा, और फिर हम वहाँ उनसे एक्सपेक्ट करेंगे भाई आप यहाँ पे भी अब हमें जिता के दिखा दो, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो ये है। तो अगर ये दोनों नहीं जा रहे, ऑल्दो आई स्टिल थिंक, मतलब जिस टाइप के लोग लेजेंड्स हैं, किसी ने सोचा नहीं था 2024 में भी ये लोग जिता पाएंगे, पर उन्होंने अगेंस्ट दी ऑड्स जाके कर दी वो चीज़। तो उतना कैलिबर, उतना टैलेंट, उतना आई होप सो कमिटमेंट तो है कि ये लोग जाके कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आई होप सो। बट अगर ये लोग नहीं जाते तो फिर तो ऑलमोस्ट श्योर है कि हम लोग नहीं जीत सकते वाला। एंड 31 विल बी आवर बेस्ट चांस आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप कि ये फाइनली आप जीत सकते हो एक। अगर वहां पे भी नहीं हो पाता तो फिर तो मतलब हम डूम्ड है भैया, इंडियन क्रिकेट हम लोग डूम्ड है, हम लोग जीत ही नहीं सकते, शायद कोई कर्स है हम पे। बट हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है दैट इज 2030। मैं भी यही कहूंगा कि इतना आसान है नहीं प्रेडिक्ट करना ही, क्योंकि हमें पता ही नहीं 31 में कौन से प्लेयर्स होंगे। हाँ, कुछ नहीं पता कि इनमें से कोई प्लेयर मान लो इनका करियर डीरेल हो जाए या फिर कोई बहुत ही बड़ा लेजेंड बन जाए, तो प्रेडिक्ट तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, कोई लॉजिकल प्रेडिक्शन इसमें हो नहीं सकती।
बट ये मैं जरूर कहूंगा कि 27 का जो वर्ल्ड कप है वो हम थोड़ा बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही साल में होने वाला है वो। टीम के जो आसार अभी दिख रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लग रहा है। 27 का वर्ल्ड कप है ना, हाँ राइट। क्योंकि अभी 25 का चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, कोई भी बंदा फॉर्म में है नहीं। माहौल खराब है, फॉर्म अच्छा नहीं है, सब कुछ ही हो रखा है। ऑल्दो टीम सेम ही है। मैं थोड़ा सा तेज बोलूं, मुझे लग रहा है माइक में तुम्हारी आवाज नहीं अच्छा हो गया। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि या तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी बिग टाइम क्लिक कर जाएं, लाइक द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, ताकि सबको थोड़ा सा एक वो कॉन्फिडेंस दोबारा आए। बट अगर आप ऑन पेपर देखो ओडीआई फॉर्मेट में भी ना रोहित शर्मा तो चलो फॉर्म में, ना विराट कोहली फॉर्म में, ना गिल फॉर्म में, ना श्रेयस अय्यर फॉर्म में, ना केएल राहुल फॉर्म में, ना ऋषभ पंत फॉर्म में। हाँ, जो भी हम लोग रिसेंट ओडीआईज देखे, तो डोमेस्टिक भूल जाओ, बाकी फॉर्मेट भूल जाओ, एक सेकंड के लिए बस ओडीआईज की बातें करें तो हालांकि खेले ही कितने हमने, तो वो हाँ वो टीम ऑन पेपर वही है जो थी 23 वर्ल्ड कप में, बट क्या वो उस लेवल पे रेप्लिकेट कर पाएगी? अभी कुलदीप यादव इतने टाइम से खेले नहीं है, जडेजा पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, बुमराह के साथ अभी शमी पता नहीं होंगे कि नहीं। शमी वाज अ बिग रीजन बिहाइंड 2023 डोमिनेंस। तो पता नहीं भाई, 27 वर्ल्ड कप तक शायद हम लोग, मतलब 27 वर्ल्ड कप तो ये सेम ग्रुप ना अपनी पीक पे नहीं रहेगा, ये डिक्लाइनिंग फेज पे होगा। तो 2027 वर्ल्ड कप में मोस्ट लाइकली हम लोग 23 वर्ल्ड कप से वीक होकर जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ हम लोग बहुत हार्ड कॉल्स लेके एकदम ही नए प्लेयर्स ले आए और वो एकदम ही चल जाए, जो कि मुझे लगता होगा नहीं। तो 27 तो मुश्किल है, मिरेकल हो जाए तो हो जाए, 31 में हो सकता है। आई थिंक दैट्स फेयर टू से, क्योंकि 27 का वर्ल्ड कप हम लोग कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट प्रेडिक्ट हम लोग यही कर सकते हैं कि शायद ये लोग अपने उस फॉर्म में नहीं होंगे। और 31 का वर्ल्ड कप आपसे अभी से 6 साल दूर है, तो उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। कौन सा प्लेयर उस टाइम पे किस कैलिबर पे पहुंच चुका होगा, क्या फॉर्म चल रहा होगा गोइंग इनटू दैट टूर्नामेंट, तो उस चीज़ को हम लोग सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि हाँ यार, लग तो रहा है कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट आगे मूव करने वाला है उसके हिसाब से, कायदे से तो इट मेक सेंस। जो चैट जीपीटी ने सेंस बोला है, इट डज मेक सेंस कि आप उस टाइम पे हमारे जो यंगस्टर्स होंगे वो अपनी पीक पे होंगे, तो होपफुली उस टाइम पे परफॉर्म करने चाहिए अच्छे। बट कैसे पैन आउट होंगी वो चीज़ें, वो हम लोग अभी नहीं बता सकते, मुश्किल है। इनफैक्ट मैंने इसी चीज़ को ना आगे ले जाते हुए अगले सेगमेंट पे चलते हैं। मैंने पूछा अच्छा फिर ये अगर ऐसा सीन है तो मुझे ये बता कि 25 से लेके 35 तक अगले 10 सालों में इंडिया कितनी आईसीसी ट्रॉफीज जीतने वाली है। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने आंसर दिया है। मैंने पूरा समझा दिया इसको, जस्ट टू कंफर्म, इसको अगर खुद ना पता हो कि WTC हर 2 साल में होता है, इस साल हम ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है। चैंपियंस ट्रॉफी इस साल हो रही है, लेकिन अब आगे होगी पता नहीं है, अभी वो कुछ कंफर्म नहीं है। तो इसने कंसिडर करा कि चलो एटलीस्ट 1-2 और तो ले ही लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इंडिया अगले 10 सालों में 2035 तक 3 आईसीसी ट्रॉफीज और जीतने वाला है। ठीक है, चैट जीपीटी का ऐसा मानना है कि वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी, जो कि इंडिया में ही होने वाला है। 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी, एंड 2032 का T20 वर्ल्ड कप। अब ये कह रहा है कि इंग्लैंड में होगा। ऑल्दो अभी 2030 का वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में ही हो रहा है, तो आई डाउट कि 2032 का दोबारा इंग्लैंड में करा जाएगा। बट वो कह रहा है कि 2032 का T20 वर्ल्ड कप हम जीतने वाले हैं। बेसिकली 2 T20 वर्ल्ड कप्स और 1 ओडीआई वर्ल्ड कप, और उसमें से 2 तो हमारे घर में ही है। तो चैट जीपीटी कह रहा है कि 10 साल में 3 ट्रॉफीज आ जाएंगी, और वो कह रहा है हम एक भी WTC टाइटल नहीं जीतने वाले और हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं जीतने वाले। इसके पीछे की रीजनिंग क्या है मैं जरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 25 का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसने कहा है कि इंडिया इज अनलाइकली टू विन, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सीम फ्रेंडली वो कंडीशंस होंगी, एंड जो इंडिया अल्टीमेटली खेलेगी बाहर, वहां पे ओवरली स्पिन बहुत ज्यादा होने वाला है, लेफ्ट आर्म स्पिन टॉस पे काफी डिपेंडेंट होगा भाई वो। ड्यूबाई में अगर मैच होगा तो, एंड वहां पे उनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पाकिस्तान जैसी टीम्स शायद थोड़ा ज्यादा फ्लरिश करेंगे। पाकिस्तान को तो मैं नहीं मान रहा, पर हाँ होम टीम है भाई, कुछ कहने। अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, घंटा हरा के दिखा दिया, मैं मान जाऊंगा। मैं तो 17 में हराया था। हाँ, आई डोंट थिंक इस बार भाई पाकिस्तान उस टाइम के और इस टाइम में काफी फर्क आ चुका है। इंडिया मतलब हम कितना भी कह ले, अभी लास्ट ओडीआई टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट थे,
और फिर भी मतलब हमने एक ही तो सीरीज खेली है उसके बाद से, अब डायरेक्टली अब जाके खेलने वाले हम लोग इंग्लैंड के अगेंस्ट। फिर क्या था 2026 T20 वर्ल्ड कप जो है ये तो इंडिया जीत रही है, और इसमें कह रहा है कि भाई इंडिया जो है T20 घर में डोमिनेट करती है, ठीक है, कोई सीन नहीं है। और ऑलरेडी इंडिया ने जो ट्रॉफी ड्राउट का कर्स है वो तोड़ दिया 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतकर। यंगर टैलेंट्स लाइक शुभमन गिल, हाँ, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तो भाई आप गिल फैंस भी खुश हो जाए यहाँ पे और गायकवाड़ फैंस भी खुश हो जाए। चैट जीपीटी को लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, एंड कहते हैं कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह भी अपना पीक पे होंगे 26 के T20 वर्ल्ड कप पे। तो इसके चलते हुए इनको लग रहा है कि 26 का T20 वर्ल्ड कप तो हाथों में आ रहा है, फाइनल इंडिया में होगा, हम जीत रहे हैं। फिर 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप इन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको अनलाइकली लग रहा है, टीम ट्रांजिशन में होगी, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस आ रही हैं, मुश्किल होने वाला है। वहां पे वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम डोमिनेट कर सकती है। फेयर 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर भी कहती है कि अभी अनलाइकली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जो थोड़ा पेस ऑफ बाउंस ऑफर करेंगी, एंड द टूर्नामेंट इज एक्सपेक्टेड टू फीचर स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन साइड। लास्ट टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे 2022 में, तो बहुत बुरी तरीके से सेमीज में बाहर हुए थे, और इंग्लैंड से ही हुए थे। तो चैट जीपीटी का मैंने एक नोशन ये ऑब्जर्व करा है कि जब इंडिया नहीं जीत रही थी तो वो मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पे बेट करता है। हाँ, राइट। 31 का वर्ल्ड कप वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया जीत रही है, घर पे डोमिनेंस आएगी दोबारा, और एक वेल राउंडेड मेच्योर टीम बन चुकी हुई तब तक, और प्लेयर्स फ्रॉम द 2025 टू द 2027 साइकिल जो कि इन 1-2 सालों में आने वाले हैं, वो उस टाइम पे पीक कर रहे होंगे। तो हिस्टोरिकल डेटा भी सपोर्ट करता है कि 2011 वर्ल्ड कप में जीते थे इंडिया में, तो यहाँ पर भी जीत सकते हैं। और जो 2032 का T20 वर्ल्ड कप है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आई डोंट इवन नो कि भी शेड्यूल हुआ है ऑफिशियली कि नहीं, क्योंकि 2031 तक का ये भी शेड्यूल आईसीसी ने निकाला है। तो 32 के T20 वर्ल्ड कप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अभी। कह रहे कि अगर होगा तो इंडिया जीत रही है, नवंबर में होगा 2032 में, और ये जीत रही है क्योंकि तब तक इंडिया की T20 टीम जो है ना, वो दे विल लाइकली फीचर अनदर जनरेशनल टैलेंट। अभी से प्रेडिक्ट कर दिया है कि 32 तक, आज से 7 साल बाद ऑल्दो शुभमन गिल जैसे लोग भी 32-33 के ही होंगे, बट वो कह रहे हैं कि एक और जनरेशनल टैलेंट आ चुका होगा तब तक। काफी चांसेस है, अब जायसवाल भी हो सकता है उसमें, अभिषेक शर्मा तक हो सकते हैं भाई उसमें, सैमसंग की एज थोड़ी शायद निकल गई होगी उस टाइम तक, बट हाँ कोई भी हो सकता है भाई इनमें से। एंड वो कह रहे हैं कि इंडिया बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी होगी, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप जीत गए होंगे, ये बात तो सही है, और 31 में पिछले साल ही ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे होंगे। तो इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। फिर वो कहता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है अगर 2035 के आसपास कहीं होती है तो वो भी इंडिया नहीं जीतने वाले ही है। उस टाइम पे उनको लगता है कि तब तक जो है ये जो करंट जनरेशन आ रही है नई वाली गिल वाली, ये भी बुढ़ी हो चुकी होगी। मतलब एक्चुअली में देखा जाए गिल अगर 25 का हो चुका है अभी, तो 35 का होगा उस टाइम पे, फिर वो नई जनरेशन आने की बातें स्टार्ट हो चुकी होगी या फिर तो कहता है कि तब भी रीबिल्डिंग चल रही होगी। और WTC के लिए कहता है भाई चैट जीपीटी कि इंडिया विल नॉट विन अ WTC फाइनल ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 10 सालों में। रीजनिंग क्या दी है? इंडिया टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रीजनिंग है। टेस्ट परफॉर्मेंसेस हैव बीन स्ट्रॉन्ग इन बायलैटरल्स बट इनकंसिस्टेंट इन WTC नॉकआउट्स। ओवरसीज चैलेंजेस इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया रिमेन अ सिग्निफिकेंट हर्डल फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। बहुत एक्यूरेट है क्योंकि फाइनल्स यूजुअली इंडिया में हो नहीं रहे, बाहर हो रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल गोइंग फॉरवर्ड अब एशिया में होने लग जाए फाइनल्स, इंडिया का WTC जीतना बहुत मुश्किल है। तो सीधा चैट जीपीटी ने कहते हैं भाई 10 साल में हम एक भी WTC नहीं जीतने वाले। और कंक्लूजन यही निकल रहा है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 31 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 32 का T20 वर्ल्ड कप, 3 ICC ट्रॉफीज हमें आते हुए दिख सकती है। क्या लग रहा है? 32 का जो T20 वर्ल्ड कप बोला है वो तो मतलब आई थिंक वो एकदम ही ब्लाइंड प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी तक टूर्नामेंट भी डिसाइड नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि जीत जाएंगे। मतलब इस पूरे सेगमेंट को चैट जीपीटी ने क्लोज ये बोल के करा है कि इंडिया डोमिनेट कर सकती है, बट इट इज अनलाइकली कि वो अक्रॉस फॉर्मेट्स डोमिनेट करेंगे कभी। ये तो पक्का है, दिस आई कैन एग्री। 32 का तो मतलब इसमें आई डोंट थिंक कुछ बोल भी सकते, क्योंकि एकदम ही ब्लाइंड प्रेडिक्शन है, और क्या होगा उस टाइम पे, किस टाइप के प्लेयर्स होंगे, कौन किस फॉर्म में होगा, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट राइट नाउ। 31 का ओडीआई वर्ल्ड कप की जो इसने रीजनिंग दी है दैट इज ग्रेट। एज आई सेड 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो हमारा बेस्ट चांस है ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का दैट इज 2031। इंडिया बांग्लादेश में होने वाला है, हमारे फेवरेबल कंडीशंस होंगी, हमारी जो नई जनरेशन जो अभी आ रही है वो अपनी पीक पे होगी उस टाइम पे। जो हम लोग ओल्डीज को लेकर टेंशन में रहते हैं वो उस टाइम पे वहाँ पे नहीं होंगे, तो दैट विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर अस टू लिफ्ट अनदर ओडीआई वर्ल्ड कप।
और जो 26 के T20 वर्ल्ड कप की बात है कर रही भाई, है, दैट peak आल्सो पे। मेक सेंस भाई। T20 में तो पीक पे आएगी। हाँ, मतलब इंडिया जिस तरीके से खेल रही है अभी T20 फॉर्मेट को, जिस टाइप के एक्साइटिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस टाइप की हमें डेप्थ देखने को मिल रही है, जिस टाइप के हमें ऑलराउंडर्स देखने को मिल रहे हैं टीम के अंदर, 100%। और बहुत लोग शायद अभी ओडीआई और टेस्ट में गाली देंगे राइटफुली, बट T20 में जो कोच है हमारे पास इस टाइम पे, गौतम गंभीर, वो मतलब ही इज टेलर मेड फॉर द T20 फॉर्मेट। तो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इस टाइम पे। एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक सूर्य कुमार यादव एज द कैप्टन, सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं टू विन दी T20 वर्ल्ड कप। घर में होने वाला है, वो भी फायदा होगा। आई डू सी अस विनिंग द 2026 T20 वर्ल्ड कप एंड 2031 ODI वर्ल्ड कप। जो लास्ट प्रेडिक्शन है उसकी 32 की, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, तो एग्जैक्टली, पता ही नहीं तब क्या होगा। हाँ। बट 26 T20 वर्ल्ड कप में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में किसी भी कंट्री को इससे बेटर मौका नहीं मिला होगा अपना टाइटल डिफेंड करने का। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मौके पे हम लोग 24 का वर्ल्ड कप जीते हैं, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में हम लोग घर पे होंगे और टीम एकदम नए ब्रांड के साथ पीक कर रही होगी। बहुत ही तगड़ा चांस है हमारे पास। जिस ब्रांड को हम लोग मास्टर करने का ट्राई कर रहे हैं पिछले 2 साल से, वो हो जाना चाहिए, वो अब हो जाएगा एकदम और अच्छे लेवल पे। काइंड ऑफ हो चुका है, राइट, एंड अब और बेटर ही हो जाना चाहिए। हाँ। टू द पॉइंट कि आई फील अगर हम लोग नहीं जीतेंगे ना अगला वर्ल्ड कप में, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। भाई वैसे भी घर में अगर टूर्नामेंट हो रहा है और नहीं जीत रहे इंडिया हो के, तो फिर हमेशा इट विल बी कोई रीजन नहीं है ना जीतने का। राइट। आई थिंक 26 तो होना चाहिए। 31 इज अ बिट फार फेच्ड, बट यू नेवर नो। मतलब अगर टीम पीक करती है सही से, तो कुछ भी हो सकता है। हमें काइंड ऑफ ओडीआईज में पता है कि कौन से प्लेयर्स आगे जाके खेल भी सकते हैं, तो चांस ऑल्दो भाई 31 में बुमराह नहीं होगा मोस्ट लाइकली। 6 साल, हाँ राइट। 36-37 की उम्र में मुश्किल होगा भाई पुल करना। तो देखते हैं क्या होता है, बट चांस जरूर है। यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। ये शायद सबसे स्पाइसी सेगमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि क्या विराट कोहली 100 सेंचुरी मारेंगे, क्या सचिन की लेगेसी टूटेगी, कौन ज़्यादा बड़ा गोट है, कौन बड़ा प्लेयर है। तो मैंने साफ साफ ChatGPT से पूछा भाई कि जब साल 2050 आ जाएगा, आज से 25 साल बाद, हम सब 50 के आसपास के हो चुके होंगे तब तक, विराट कोहली और सचिन दोनों काफ़ी टाइम के लिए रिटायर हो चुके होंगे, काफ़ी टाइम हो गया होगा उनके रिटायरमेंट को। साल 2050 में अगर हम मुड़ के देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी लेगेसी किसकी होगी, सचिन की होगी या विराट कोहली की होगी? ChatGPT कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की लेगेसी विराट कोहली से ज़्यादा बड़ी होगी साल 2050 में, और इसके ऊपर उसको काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस है। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है, जरा इसकी एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। उसने दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स दिए, कोहली की तरफ से भी दिए और सचिन की तरफ से भी दिए। पहले उसने सचिन की लेगेसी का बताया कि क्यों हो सकता है। पहला पॉइंट उसने दिया है आइकॉनिक स्टेटस। गॉड ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है उनको, उनकी अनपैरेलल्ड कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स जो है, वो एक जनरेशनल प्लेयर है जिन्होंने काफ़ी लोगों को ग्लोबली इंस्पायर करा है। कहते हैं कि 1989 से 2013 जब तक वो खेले हैं 24 साल, it is often viewed as the period when cricket became a global phenomenon. Very important point. With Sachin being its most prominent ambassador. Exactly. बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि मार्केटिंग और ब्रांड के पर्सपेक्टिव से हम लोग जो विराट कोहली के लिए कहते हैं, क्रिकेट को एज अ ब्रांड बनाना ग्लोबली, वो इन इट सेल्फ उसमें सचिन का बहुत बड़ा हाथ। क्रिकेट को क्रिकेट बनाया उनने, और मतलब इसके और भी पॉइंट्स आएंगे। हाँ, जब मैं अपनी आर्गुमेंट पेश करूंगा तब मैं बोलूंगा ये। अच्छा ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला स्टैटिस्टिकल सुप्रीमेसी, जो कि थोड़ी आजकल हर्ट हो रही है लोगों को। 18,000 से ज्यादा रन मार चुके हैं ओडीआईज में भाई वो। टेस्ट मैचेस में 15,921 रन है, तो इतने ज्यादा इंटरनेशनल रन बन चुके हैं, 34,000 से ज्यादा रन है, 100 सेंचुरीज हैं। ये तो सरपास स्टैटिस्टिकली ही शायद सरपास ना कर पाए विराट कोहली। बेसिकली ChatGPT ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की 100 सेंचुरीज नहीं होने वाली है। तो जो लोग ये सवाल का आंसर ढूंढ रहे थे, आपको भी आंसर मिल गया है। फिर वो बोलते हैं कि सचिन के जो रिकॉर्ड है, दे वर सेट इन एन एरा विथ फ्यूअर गेम्स, लेस एडवांस्ड फिटनेस रिजीम्स एंड बॉलर्स हु वर ऑफन लेजेंड्स देमसेल्व्स। ये पॉइंट यूजुअली आजकल रील्स पे लोग काउंटर करते हैं कि ये बॉलर ज्यादा लोग बोलने लग गए, पर ChatGPT खुद ही बोल रहा है कि उस टाइम के एरा के बॉलर्स खुद ही बहुत बड़े लेजेंड हुआ करते थे, ज्यादा बेटर बॉलर्स थे। इसको किसने बताया ये बात? आई थिंक मीट तो है इसमें डेफिनेटली। जो इसने वो बोला है लेस एडवांस फिटनेस रिजीम्स, चलो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। मेरा आई थिंक इनमें से जो इसने बोला, इसमें से मेन पॉइंट बॉलर्स वाला होगा। बाकी इन फ्यूअर गेम्स वाला अगर आप ले लो तो भी मतलब
अल्टीमेटली अगर वो सचिन के पूरे करियर की बात करें तो विराट कोहली से कहीं ज़्यादा गेम्स उन्होंने खेले हैं सचिन तेंदुलकर ने, क्योंकि एक करियर उनका बड़ा भी बहुत ज़्यादा रहा है डेफिनेटली। लेस एडवांस फिटनेस रजीम्स का आई स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि अगर चाहते तो सब लोग अपना अपना हायर कर सकते थे, बट जो बॉलर्स वाला पॉइंट है दैट इज़ ट्रू। कंडीशंस बहुत अलग थी, पिचेस उतनी फेवरेबल नहीं थी, उन सब में सचिन ने अपने सारे रिकॉर्ड सेट करे हैं। आई थिंक बात सिर्फ उसकी नहीं है, बात ये भी होती है ना शायद कि फिटनेस रिजीम्स इन व्हाट सेंस। अब जैसे वेट ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग तो चलो थी, ओलंपिक लिफ्ट्स वो सब नहीं हुआ करते थे, वो ट्रेडिशन ही नहीं था। पर वो लाया कौन? बिकॉज विराट कोहली वॉज विलिंग टू बी एन एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। तो मतलब वो होता है ना कि यू कैन ओनली बी एज गुड एज द एरा यू लिव इन, वो वाले आर्गुमेंट थोड़ी आ जाते हैं। हाँ हाँ। जैसे सुनील गावस्कर के टाइम पे जिमिंग का ही वो नहीं होता होगा, क्योंकि उस टाइम की साइंस इतनी एडवांस नहीं होगी कि वो लोगों को समझा सकें कि भाई इससे कुछ बुरा नहीं है, ये जरूरी है करने के लिए। सिमिलरली ओलंपिक लिफ्ट्स वाला जो चेन्स एंड स्नैचेस जो शुरू करा विराट कोहली ने, वो विराट कोहली ने ये बोल के करा था कि मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो पूरी टीम इम्प्लीमेंट करेगी फिर। हाँ। पर ट्राई मेरे ऊपर होगा, ये विराट कोहली के ऊपर वो गट्स थे। बट वही था ना कि साइंस ने वो प्रूवन नहीं था क्रिकेटर्स को इतना बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। अब है, अब पता है, मतलब और उसमें भी है कि हर बॉडी टाइप को नहीं यार, मतलब क्या ये ओलंपिक लिफ्ट्स वाली चीज़ें बाहर भी नहीं हो रही थी और विराट कोहली क्रिकेट में ही उस चीज़ को लेके आए हैं, या फिर बाहर हो रही थी और इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली इस चीज़ को लेके आए हैं? रिगार्डलेस जो भी सीन है, मतलब आई थिंक ये जो लेस एडवांस फिटनेस रिजीम्स है, इट इज़ अ प्रिविलेज्ड एक्सक्यूज आई वुड से, क्योंकि करने को कोई अपने पुराने ज़माने में ऐसे हायर करके कर सकते थे। मैं बस आर्गुमेंट पुट आउट कर रहा हूं। हाँ डेफिनेटली। तो फिटनेस वाले पॉइंट्स तो आई थिंक विराट कोहली को जाने ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं थी बैट्समैन के लिए। लोग कहेंगे कि नहीं सचिन ने काफ़ी रन उस कंडीशन से भी मारे। 2000 के बाद शायद हो गई थी धीरे धीरे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, बट उससे पहले की जो पिचेस थी वो उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती थी बैट्समैन के लिए। प्लस जो पूरी बॉलर्स वाला पॉइंट आएगा उसमें भी डेफिनेटली सचिन को नंबर मिलेंगे। फिर वो कहते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट जो है सचिन तेंदुलकर का, हाँ, कि जो उनका भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कितनी बार बोला है। वन सेकंड, पता नहीं ChatGPT को कैसे पता है, बट द राइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी जो कि 1990s में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से हुआ था। हाँ। सब लोगों ने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। उसके साथ ही सचिन का राइज हुआ था एज अ किड। तो वो इंडियंस के लिए एक बहुत ही सिनोनिमस फिगर बन गए थे कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, सचिन भी सक्सेसफुल हो रहा है। तो कल्चरल इम्पैक्ट उस तरीके से, मार्क ऑफ एक्सेलेंस, वो सचिन ने दिखाया था। प्लस वो ब्रांड डील्स लेके आना क्रिकेट के अंदर, वो पैसा लेके आना, वो सब भी सचिन तेंदुलकर ने ही स्टार्ट करके दिखाया था। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो उनके करियर को परफेक्टली एक नैरेटिव के साथ कैप करके दे रहा था। ये तो डेफिनेटली है। एंड वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा नैरेटिव सचिन ही थे, डेफिनेटली, मोर देन एनी अदर कंट्री। फिर एक और पॉइंट वो देते हैं लास्ट कि ग्लोबल रिस्पेक्ट, सचिन्स ह्यूमिलिटी, स्पोर्ट्समैनशिप एंड ऑफ फील्ड पर्सोना, ये उनकी इमेज को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर बना देते हैं। तो वो ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर कर रहे हैं लेगेसी में, मतलब बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करिए लेगेसी की बताने में। फिर वो विराट कोहली की लेगेसी पे आते हैं। विराट कोहली का सबसे पहला पॉइंट है कंपेटिटिवनेस एंड मॉडर्न ग्रेटनेस। कहते हैं कि विराट कोहली अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर है, और हर फॉर्मेट में एक्सेल करके उन्होंने दिखाया है। टेस्ट, ODI, T20 तीनों के उन्होंने अपने स्टैट्स दिखा दिए यहाँ पर। कहते हैं कि हिज डोमिनेंस इन ODIs, particularly his century making consistency has drawn comparisons to तेंदुलकर। ये बात तो है भाई। हाँ, जितने इनिंग में उन्होंने 100 रेशो वाली जो चीज आती है हमेशा, कितने इनिंग्स में आपने 100 मार दिए, वो कंपेरेबल है बहुत ज्यादा। सेकंड पॉइंट, कैप्टेंसी, वेरी वैलिड पॉइंट वंस अगेन भाई, कि कोहली इज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन। स्टार्ट्स बता दिए पूरे, और उनका जो अग्रेसिव अप्रोच है, फिटनेस कल्चर है, ओवरसीज सक्सेस है, ये सब उनके कप्तानी में हुआ है। तो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। हाउएवर हिज लैक ऑफ एन ICC ट्रॉफी एज अ कैप्टन लिमिट्स हिज लेगेसी इन टर्म्स ऑफ सिल्वर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। काफी डिटेल्ड पर्सपेक्टिव दिया है भाई ChatGPT ने। इसके ऊपर कुछ कहोगे? आई थिंक फेयर, एकदम सही बोला उसने। टेस्ट कैप्टन आप बहुत अच्छे हैं, बट अनलेस एंड अनटिल एक कैप्टन को हमेशा वैसे कोई भी क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी कैप्टन को इसलिए याद नहीं रखता कि नहीं उसका वैसे उसका विन परसेंटेज बहुत अच्छा था, या ट्रॉफी से याद रखता है। हाँ, हमेशा आपको नापा ट्रॉफी से ही जाएगा। दैट इज व्हाई MS धोनी इज द बेस्ट कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, क्योंकि उनके पास ट्रॉफीज हैं दिखाने को, अपने स्टैटिस्टिक्स को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास ट्रॉफीज हैं। विराट कोहली को हमेशा
प्योरिस्ट याद रखेंगे एज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन, बट उनकी टेस्ट कैप्टनसी में भी हम लोग WTC अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। आगे जाके अगर कोई टेस्ट कैप्टन बनता है हमारा यंगस्टर और वो कम विन परसेंटेज के साथ एक WTC जिता देता है, तो हो सकता है आगे 20 साल में उसको एक बेटर टेस्ट कैप्टन की तरह से कमेंट्स के साथ जो हो रखा है आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो ChatGPT ने बोला है, वर्सेटिलिटी अक्रॉस फॉर्मेट्स, बहुत वैलिड पॉइंट है वंस अगेन। कोहली सक्सेस इन T20s फर्दर डिस्टिंग्विशेस हिम एज अ कंप्लीट मॉडर्न क्रिकेटर, कि वो हर वैरायटी में वर्सेटिलिटी में एक्सेल करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी, मतलब काफी अच्छे पॉइंट्स निकाल के लिए। बट फिर वो लिमिटेशंस लेके आता है विराट कोहली की लेगेसी के, कि कंपैरेटिव अगर स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन्स देखें तो सचिन से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब वो कहते हैं कोहली इज अनलाइकली टू सरपास सचिन टोटल रन्स और 100 सेंचुरीज, साफ साफ बोल दिया इसने। फिर कहता है कि हिज टेस्ट एवरेज एंड सेंचुरी काउंट आर वेल बिलो तेंदुलकर्स, एंड आई थिंक वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होने वाला है। हाँ डेफिनेटली टेस्ट मैचेस का जो है। हाँ मतलब इसको भी हम और इलेबोरेट कर सकते हैं इस पे। जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था कल्चरल इम्पैक्ट जो है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे लोग ना शायद समझेंगे नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं समझा था इस बात को, तो मैं समझाना पड़ा था। क्रिकेट को ये जो ऑब्वियसली एक पॉपुलर लेवल पे लेके जाना, एक मेन स्पोर्ट बनाना, ग्लोबल लेवल पे लेके जाना, जहाँ पे ओलंपिक्स में क्रिकेट को लाया जा रहा है, वो विराट कोहली ने करा है। बट क्रिकेट को क्रिकेट बनाया तेंदुलकर ने, क्रिकेट को इन इटसेल्फ ग्लोबल करना। हाँ राइट, मतलब आप ग्लोबल करके उसको और ऊपर ले जा सकते हो, वो विराट कोहली ने डेफिनेटली करा है और बहुत अच्छी तरीके से करा है। बट वही कि क्रिकेट को एक ग्लोबल लेवल तक लेके जाना, वो तेंदुलकर ऑलरेडी कर चुके थे। इनफैक्ट कल्चर इम्पैक्ट में इन्होंने ये भी कहा कि कोहली रिवर्ड हैं बहुत ज़्यादा, बट उनके एरा में और भी कई सारे क्रिकेटिंग स्टार्स हैं जिसके से उनका जो सिंगुलर इम्पैक्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है। सचिन का सिंगुलर इम्पैक्ट इन अ जनरेशन ज़्यादा था। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, वेरी ऑनेस्टली। आई एग्री, क्योंकि नहीं अग्री विद दिस जो तुम कह रहे हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे विराट कोहली स्टैंड्स आउट भाई। करेक्ट। किसी बाहर में हम लोग जाएंगे ना तो शायद उनको बाकी और किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं पता होगा, पर विराट कोहली पता होगा, क्योंकि वो एक ग्लोबल आइकॉन है। दैट इज क्लियरली विजिबल विद हिज मीडिया स्ट्रैटेजी, जो सोशल मीडिया नंबर्स हैं उनके पास, जो फॉलोइंग है उनकी थ्रू ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। फुटबॉलर्स लाइक विनीशियस जूनियर, नेमार आके अगर उनके कमेंट कर रहे हैं उनके पोस्ट पे, तो वो सब भी आपका दिखाते हैं कि रीच कितनी है आपकी इंडिया से बाहर जाके, जो कि क्रिकेटर्स की अनफॉर्चुनेटली शायद उतनी नहीं है इस टाइम पे। पर विराट कोहली स्टैंड्स आउट। क्रिकेटिंग स्टार इस टाइम पे शायद विराट कोहली ही है सिर्फ, उसके अलावा स्टार नहीं है कोई। क्रिकेटर्स हैं बट क्रिकेटिंग स्टार विराट कोहली, सुपरस्टार विराट कोहली है, राइट। एक और इसने कंपैरिजन जो दोनों का करा उसमें ये बताया लेगेसी का, ये मैंने इसको नहीं बताया, मैं सच बता रहा हूँ, इससे खुद बोला ये। कोहलीज करियर हैज अकर्ड ड्यूरिंग एन एरा ऑफ हेवी स्केड्यूलिंग, फ्लैटर पिचेस एंड मोर बैटर फ्रेंडली गेम, जिसकी वजह से तेंदुलकर से स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तेंदुलकर के अचीवमेंट्स इन अ बॉलर डोमिनेटेड एरा आए थे और वो इसीलिए ज़्यादा वेट होल्ड करते हैं हिस्टोरिकली। ये इसने खुद बोला, मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। हाँ मतलब इसमें भी थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट होगा डेफिनेटली। 2000 से पहले तक का जो पूरा था, जिसमें सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी बन चुके थे, एक ग्लोबल आइकॉन बनने स्टार्ट हो गए थे, तब उनकी जो भी आई थी वो बहुत बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस में आते थे। बट 2000 के बाद से देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स जहाँ पे फ्लैट पिचेस भी हमें देखने को मिली हैं। तो मतलब कितना इस पॉइंट को एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। बॉलर की क्वालिटी अगर आप देख रहे हो तो वो डेफिनेटली आप रखोगे कि उस टाइम के जो बॉलर्स थे शायद बॉलिंग सुपरस्टार्स इस टाइम पे उतने नहीं हैं। करेक्ट। बट पिचेस वाला पॉइंट भी मतलब थोड़ा इधर उधर होता जा रहा है। नॉट रियली। क्यों? ओडीआईज इससे ज्यादा फ्लैट डेक्स आज तक कभी नहीं हुई है। नहीं तो अब विराट कोहली के पहले की जनरेशन तो ओपन पिचेस पे खेलती थी। सचिन के एरा में भी जो पिचेस थे दे प्रोवाइडेड अ मच मोर इवन कॉन्टेस्ट ओके बिटवीन द बैट एंड द बॉल। आज की डेट में इट इज अ बैटर्स गेम। सचिन के एरा में भी था, इट वाज गावस्कर के एरा से कंपेयर करोगे तो इट वाज अ मोर ऑफ अ बैटर्स गेम। हाँ बट आज की डेट में जिस हाइट पर है ये नैरेटिव सच, लिमिटेड ओवर्स में जितने लाइक यूजुअली लोग जो ये कहते हैं ना कि सचिन के एरा में फ्लैट पिचेस होती थी, बहुत ही कन्वीनियंट बेकार आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कुछ हद तक टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हो और वो भी 100% वैलिड नहीं है। वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए था, स्पेशली इन इंडिया जब विराट कोहली कप्तानी के अंडर ही हमने रैंक टर्नर्स मारने शुरू करे थे। ओडीआईज में
T20s में जितनी पाटा विकेट मिल रही हैं, क्रिकेट की हिस्ट्री में इतनी पाटा विकेट्स कभी किसी ने नहीं देखी हैं। मतलब ओडीआईज में क्या हम कह सकते हैं कि अभी भी थोड़ा बचा हुआ है वो गेम। T20s तो नहीं बचा हुआ है क्योंकि ODIs is supposed to provide a more even balance as compared to T20s. T20s तो बना ही उसके लिए। हाँ। तो T20 के ODI के कंपैरिजन में हाँ बेटर पिचेस आपको शायद थोड़ी मिल जाएंगी, वो भी ऑल्दो बहुत डिबेटेबल है आज के टाइम पे, बट ODIs इन दिस एरा एज कम्पेयर टू ODIs इन दैट एरा उसमें फर्क नहीं है क्या? सिर्फ ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, लोगों को डिफेंड करने के चक्कर में पहले के मैचेस कभी देखे नहीं है, तो बस वो एक नैरेटिव कहीं से सुन लिया इंटरनेट पे कि अब रैन टर्नर्स बनती हैं, पहले फ्लैट पिचेस होती थी, उन पिचेस को जाके एक बार देखना कैसी होती थी। आज से एक मैच देखा नहीं होगा किसी ने, बट कमेंट ऐसे करते हैं कि फ्लैट पिचेस है, ऐसा नहीं था भाई, इतना आसान नहीं था। तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक पॉइंट है। बाद में टू सम अप ChatGPT कहता है कि क्यों तेंदुलकर की बड़ी लेगेसी होगी 2050 तक। अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स, सचिन के रिकॉर्ड तब तक नहीं टूटेंगे मोस्टली सारे, ये कह रहे हैं। सेकंड, पायनियरिंग स्टेटस, तेंदुलकर laid the foundation for modern Indian cricket, shaping its culture and global stature. Kohli built upon this, but Tendulkar remains the original icon. इसके बारे में क्या कहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सी मेरे हिसाब से ये चीज सही है, एंड वो बात रहेगी कोहली की कि उसने एक अलग लेवल पे लेके, जो मैंने पहले भी कहा था, एक अलग लेवल पे क्रिकेट को लेके कोहली गया है, एंड दैट इज व्हाई ही इज द ओनली ग्लोबल आइकॉन, ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट। बट क्रिकेट को उस लेवल तक ले जाना कि आप यहाँ से उठा सकते हो क्रिकेट को, और वो तेंदुलकर नहीं करा था। इनफैक्ट जो तीसरा पॉइंट है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये जो इसने बोला, ये मैंने पहले भी पिछले 2 सालों में बहुत पॉडकास्ट में बोल रखा है, और ये मैंने पढ़ा था 2017 में मेरे ख्याल, जब मैं स्कूल में था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल सेक्शन में मैंने एक पढ़ा था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये, कि तेंदुलकर का जो राइज है वंस अगेन वो इंडिया के राइज से एसोसिएटेड है, और उसके चक्कर में ना उनको एक मिथिकल फिगर मिल गया एक, प्लस द पर्सनालिटी ऑल्सो हेल्प्स। मैं गाली नहीं दूंगा, मैं लिकर को प्रमोट नहीं करूंगा, वो जो ऑरा बन जाता है। विराट कोहली विल नेवर बी दैट, क्योंकि विराट कोहली के एरा में इंडिया ऑलरेडी वॉज अ क्रिकेटिंग सुपर पावर, प्लस विराट कोहली की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करती है। काफी लोग, काफी हेटर्स होंगे, काफी पसंद भी करते होंगे। सचिन की वैसी पर्सनालिटी है ही नहीं। राइट। सचिन को आप वो है कि क्या अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर इतने बड़े प्लेयर्स नहीं होते, मीडियोकर प्लेयर्स होते, तो ज्यादा फेमस कौन होता? सचिन नहीं, विराट होता। क्यों? विराट कोहली की जो पर्सनालिटी है ना, वो उस लेवल पे डेफिनेटली गिव्स यू मोर आई बॉल्स। सचिन की पर्सनालिटी वैसी है कि इट नीड्स द बैकिंग ऑफ योर स्किल। उस लेवल पे जब आपका स्किल पहुंच गया ना, तब आपको गॉड स्टेटस मिल जाता है। केस इन पॉइंट सैम कॉन्स्टस, जो उसने अभी करी है हरकतें बीजीटी में, तो उस आई बॉल्स तो मिल गई हैं। अब क्रिकेटिंग स्किल उसकी कितनी आएगी वो बाद में देखा जाएगा, पर अगर वो शांत रहता तो शायद उतनी आई बॉल्स नहीं मिलती। नॉट जस्ट दैट, मतलब मैं अच्छे सेंस में कह रहा हूँ कि विराट कोहली की जो पर्सनालिटी है भी, इट इज मोर इजी टू ग्रैब अटेंशन। सचिन की पर्सनालिटी वाज, मतलब वो लोगों के दिमाग में सचिन की पर्सनालिटी केम आफ्टर हिज सुप्रीम परफॉर्मेंसेस, कि ये बेस्ट क्रिकेटर है, साथ साथ इतना हम्बल भी है, तो ये तो भगवान जैसा स्टेटस होना चाहिए। विराट कोहली जब इतने बड़े खिलाड़ी नहीं थे ना, तब भी उनको लोग पसंद और हेट करते थे कि इतना ब्रैश क्यों है इंसान, इतना रूड क्यों है। वो सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी टाइप इज मोर इजियर टू कैच अटेंशन टू। मैं बस इतना कह रहा हूँ। तो लास्टली वो ये कहते हैं कि भाई कोहली फैंस दिल छोटा मत करो। कोहली का जो अनमैच्ड डोमिनेंस है ओडीआईज में, उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है फॉर्मेट्स में, जो उनकी लीडरशिप है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से वो सचिन के बाद नेक्स्ट वही होंगे हमेशा। एंड उनका जो अग्रेसिव पर्सोना है, जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं, वो इनफैक्ट शायद यंगर जनरेशन पे ज़्यादा रेजोनेट करेंगे 2050 के साल में। बट ओवरऑल सचिन तेंदुलकर की जो लेगेसी है वो अनपैरेलल्ड रही। कोहली विल बी अ क्लोज सेकंड। नाउ मैं क्यों कह रहा था कि ये चीज़ एक्चुअली में ट्रू होगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने फुटबॉल से सीखी है वो ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हाउ यू एंड योर करियर। जिस तरीके से आपका करियर एंड होगा, उस तरीके से आपकी लेगेसी आगे जाके याद रखी जाएगी। ये फैक्ट्स हैं। चाहे आपने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करा हो, बट अगर आप अपने करियर को एंड सही नोट पे नहीं कर पाए, तो वो एक्चुअली में ब्रेक और मेक हो सकता है आगे जाके। तो जो प्योरेस्ट होंगे वो तो आपको याद रखेंगे ही रखेंगे हमेशा कि भाई एक वो बंदा तो था। पर जो आगे आने वाली जनरेशन होगी ना, जो कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो डिफाइन करेगी
कि आगे इनकी लेगेसी कैसे देखी जाएगी, वो ये जरूर देखेंगे कि ये इस बंदे का करियर का एंड कैसे हो रहा था। अरे मैं तो ये बहुत एक लिटरल एग्जांपल देता हूँ, ये कोइंसिडेंस है कि आजकल सबके इंस्टाग्राम पे वो 241 सचिन की का रील्स आ रही हैं। हाँ, और तुम्हें पता है ये चीज बड़े लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। हाँ, मुंबई हाँ। इंडियंस ने पता है सचिन की वो डाल दी है इसके चक्कर में। अच्छा, वो 2013 की एक नेट सेशन की प्रैक्टिस करते हुए डाल ली, एंड उसमें कुछ कैप्शन ऐसे लिखा है कि यू आर जस्ट विटनेसिंग मैजिक फ्रॉम गॉड ऐसे करके। हाँ। और उसमें लोगों ने कमेंट्स भी इसीलिए करा क्योंकि हमें पता है कि ट्रेंडिंग है, इसलिए तूने भी ये डाला। ये कौन, मैंने चेक करा उससे पहले तो मुंबई इंडियंस ने बहुत टाइम से सचिन का कोई ऐसे बैटिंग की कोई नहीं डाली रील, इसी वक्त क्यों डाली है? क्योंकि उनको पता है इसमें पॉपुलर चल रही है सेंटिमेंट। हाँ, नहीं वैसे भी मुझे वही लगता है कि विराट कोहली का आई होप सो यहाँ पे एक राइज देखने को मिलता है, जो कि चैट जीपीटी ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है कि नहीं होने वाला है, और मुझे भी शायद यही लगता है। बट अगर वो एक हाई पे उनने एंड नहीं करा ना, काफी लोग कहेंगे नहीं सचिन ने एंड में अपना करियर खींचा था। जो उनकी लास्ट टेस्ट की इनिंग्स आई थी उसमें 79 मारे थे उन्होंने, ओडीआई में 50 मारी थी। ओडीआई में 50 मारी थी, और वो ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके थे कि वो कुछ भी करते वहां से वो गिर नहीं सकता था। कोहली नहीं पहुंचे उस लेवल तक। प्लस 2011 की वर्ल्ड कप विन, 2022 फीफा वर्ल्ड कप की विन मैं मेसी के लिए कहता हूँ। उसके बाद उनके करियर में वो कुछ भी कर लें, पर उन्हें एंड वहां पे कर दिया। लोग ये याद रखेंगे, ये नहीं याद रखेंगे कि शायद वो इंटर मियामी खेलने गए थे, वो याद रखेंगे उनके करियर का एंड था वो 2022 का वर्ल्ड कप, जहां पे मेसी जीत गया और रोनाल्डो फ्लॉप कर गया। वो सेंटिमेंट बन गया। 2011 में सचिन जीत गए थे, अनलेस एंड अनटिल 2027 का वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप विराट कोहली करके जिता देते हैं, क्योंकि 2011 में उस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर सचिन ही थे। हमारी टीम के टॉप स्कोरर सचिन ही थे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 27 में विराट कोहली कुछ ऐसा पुल ऑफ करके ओडीआई वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो हो सकता है कि ये आगे जाके डिबेट हो पाए, बट एज थिंग्स आर राइट नाउ आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है विराट कोहली का। ये मैं जरूर कहूंगा कि डेफिनेटली विराट कोहली ओडीआई लेगेसी सरपास कर सकते हैं सचिन की, चांस है। इन मतलब इन व्हाट सेंस, कैसे? स्टैटिस्टिकली ही कैन बी सुपीरियर, ऑल्दो पॉइंट वो आ जाता है कि पता है आप अभी भी जब रिटायर करोगे तो आपके 4-5 हजार रन कम होंगे सचिन से। रन कम होंगे, एवरेज बेटर होगी शायद, और सेंचुरीज बेटर होंगी। हाँ राइट, बट स्टिल मतलब वो जिस रेट पे खेलते जा रहे हैं, ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे जो फॉर्म में अभी वो हैं, कि वो क्योंकि ही हैज टू मेंटेन हिज 2023 फॉर्म इन ओडीआईज, कि वो एंड पॉइंट तक भी वैसा खेल रहे थे ताकि लोग उन्हें याद करो। हम यहाँ पे लेगेसी की बात कर रहे हैं, एंड लेगेसी में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेगेसी बनती है लोगों से। लोग आपको कैसे याद करते हैं उससे लेगेसी बनती है। अगर लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना तो लेगेसी की नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेगेसी बनाता कौन है और उसको अप्रिशिएट कौन करता है? लोग करते हैं। तो लोगों के दिमाग में वो नैरेटिव होना जरूरी है कि विराट कोहली एंड तक ओडीआईज में अपनी पीक पर ही थे। वो अगर होता है आई थिंक ही हैज अ गुड चांस, बट राइट नाउ लाइक आई थिंक किसी भी फॉर्मेट में भी तो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बट कोई बात नहीं, विराट कोहली को हम एटलीस्ट अपने करंट जनरेशन ऑफ प्लेयर से तो कंपेयर कर सकते हैं, एंड यही हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि जो फैब फोर है, स्मिथ, रूट, विलियमसन, कोहली, ये लोग टेस्ट क्रिकेट से कब रिटायर होने वाले हैं और इनके फाइनल करियर स्टैट्स क्या होंगे। अब क्या यहाँ पर विराट कोहली अपने कंपेटिटर्स से आगे निकल जाएंगे? अब वो देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे, कुछ लोगों को नहीं। अच्छा तो किसी को नहीं लगना चाहिए वैसे कायदे से, अगर आप इंडियन हो तो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एक करके हर प्लेयर की बात करते हैं। विराट कोहली का जैसे हमने पहले भी कहा था, एज पर चैट जीपीटी उनको लगता है कि नवंबर या दिसंबर 2026 तक विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो जाएंगे। और इसके पीछे की उन्होंने रीजनिंग क्या दी है? मुझे ऐसा लगता है भाई कि टेस्ट सीरीज कोई होगी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ घर पे, एंड वहाँ पे वो खेलेंगे, रिटायर हो जाएंगे। उनका फॉर्म जो है डिक्लाइन कर ही रहा है और उनकी पीक अभी सस्टेन हो नहीं पाएगी, तो शायद वो ओडीआईज पे ज़्यादा फोकस करें। एंड लिखा हुआ पर्सनल माइलस्टोन्स लाइक 10,000 टेस्ट रन्स विल इन्फ्लुएंस दिस टाइमलाइन। फिर लिखा हुआ है बाय द स्टेज कोहली विल प्रायोरिटाइज हिज लेगेसी एंड फिटनेस फॉर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट इफ ही कंटिन्यूज टू प्ले ओडीआईज बियॉन्ड 2026। दिस इज अ स्मार्ट थिंग टू से। क्या टेस्ट में अगर उन्हें दिख रहा है कि नैया डूब रही है तो व्हाई नॉट जस्ट रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, एंड जो वाइड बॉल लेगेसी है उसको थोड़ा और करने का ट्राई करो। वो कह रहे हैं कि विराट कोहली के फाइनल स्टार्ट्स होंगे 130 मैचेस, 9,700 रन, 46 की एवरेज और 31 सेंचुरीज। तो 10,000 रन नहीं हो रहे हैं एज पर चैट जीपीटी। स्टीव स्मिथ के लिए उन्होंने कहा है कि स्टीव स्मिथ के, मैंने उसको बता दिया कि अभी 9,999 रन हैं,
एंड एवरेज वगैरह सब मैंने बता दिए। कहता है कि वो ट्रांजिशनल फेज में है और उनके डिप्स थोड़े आने लग गए हैं। हाँ। तो फॉर्म में क्लियरली दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ जो है वो 2028 जून में रिटायर होंगे, मतलब कोहली के 1.5 साल बाद रिटायर होंगे। या और वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे मोस्ट लाइकली एक मार्की सीरीज के बाद रिटायर होंगे, जैसे कि एशेज, शायद इन इंग्लैंड, जहाँ पे वो हिस्टोरिकली थ्राइव करते हैं। His motivation will remain high if Australia remains competitive in WTC, जो कि सच है क्योंकि वो दोबारा फाइनल खेलने वाले हैं और उनकी जो प्रिपरेशन है, टेक्निक है, वो इवेंचुअली डिक्लाइन करेगी क्योंकि रिफ्लेक्सेस भी कम हो रहे हैं। बट जो फाइनल स्टैट्स हैं वो कह रहे हैं कि 135 मैचेस खेलेंगे स्टीव स्मिथ, कोहली से 5 ज़्यादा, 11,700 रन बनाएंगे, 52.5 की एवरेज होगी और 4,200 होंगी। कह रहे हैं कि स्मिथ जो है वो 11,000 रन क्रॉस करके ऑल टाइम ग्रेट बनने वाले हैं और ये अभी 2.5 साल और खेलेंगे, 2.5-3 साल, 3.5 साल और। इनफैक्ट अभी तो 2025 शुरू हुआ है। अगर अभी 35 के हैं तो मतलब अगर वो 38 तक खेल भी रहे हैं, खेल सकते हैं वही, क्योंकि ही जस्ट हैज टू प्ले वन फॉर्मेट, बाकी फॉर्मेट्स में वो है ही नहीं इस टाइम पे। तो हाँ भाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 11,700 रन आराम से, 1,500 रन तो और बना ही देंगे। हाँ। फिर आती है बात जो रूट पे। भाई यहाँ पे मैं डर गया थोड़ा सा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो रूट अभी तो पीक पे चल रहा है अपनी, कोई सवाल ही नहीं है, और वो अभी 34 साल के हैं। कह रहे हैं जो रूट रिटायर होंगे दिसंबर 2030 में। भाई मतलब ये भी आप देख सकते हो, 38-39 के होंगे, बट इंग्लिश प्लेयर्स यूजुअली एग्जैक्टली ये थोड़ी है सीन। बट वंस अगेन जो रूट डज नॉट हैव टू प्ले लिमिटेड ओवर्स, वो टेस्ट पे फोकस कर सकते हैं। प्लस वो अपनी जो भी अचीव करना चाहते हैं टेस्ट में, वो शायद 2030 से पहले ही कर लें, जो भी वो रिकॉर्ड्स तोड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि इनकी लॉन्गजेविटी ऑफ फिटनेस इनको बहुत सपोर्ट करेगी और 2030 में ये होम एशेज सीरीज खेलने के बाद रिटायर होंगे। और कहते हैं अनलाइक कोहली एंड स्मिथ, रूट्स क्लासिकल टेक्निक एंड अडेप्टेबिलिटी विल अलाउ हिम टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एवरेज वेल इनटू हिज लेट 30s। व्हाट डज दिस मीन? ये इंग्लिश है क्या चैट जीपीटी? ये क्या मतलब हुआ भाई? फाइनल स्टैट सुनो, 185 मैचेस, 16,200 रन, मतलब कि Root will likely become the highest test run scorer among the Fab Four, surpassing even Sachin Tendulkar. अगर ये सच हो रहा है तो भाई बस मेरा दिमाग खराब है। 51 की एवरेज मेंटेन करेंगे वो और 4600 मारने वाले हैं। मतलब चलो एटलीस्ट सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड नहीं टूटेगा भाई। 16,000 वैसे पता है बहुत रियलिस्टिक चांस है भाई। 12 समथिंग तो अभी हो चुके हैं, तो अगर 5 साल और खेलने इंग्लैंड बहुत ज्यादा मैचेस खेलती हुई है। हाँ, टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा खेलती है, या आराम से टूट सकता है रिकॉर्ड। प्लस घर में तो काफी फ्लैट पिचेस भी बनाते हैं जहाँ पे रन बन सकते हैं आराम से, राइट? अगर ये प्रेडिक्शन सच हो रही है तो जो रूट टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनने वाले हैं। लास्टली केन विलियमसन की बात होती है। विलियमसन का वो कहते हैं कि अभी 34 साल के हैं, अभी डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। विलियमसन 2028 दिसंबर में रिटायर होंगे, ये कह रहे हैं। मतलब बेसिकली सबसे पहले कोहली को रिटायर करवा रहे हैं बंदा। मतलब अगर इस टाइम पे देखा जाए तो मेक सेंस ऑल्सो, सबसे पहले कोहली होंगे। कह रहे हैं 2028 दिसंबर में होंगे आफ्टर अ सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन दोनों में से किसी एक के साथ खेल के वो रिटायर होंगे और वो 10,000 रन भी क्रॉस करने वाले हैं। लॉन्गजेविटी उनकी काफ़ी लंबी होगी फॉर्म के साथ, बट रिकरिंग इंजरीज उनका रिटायरमेंट एक्सेलरेट कर देंगे। इससे पहले सोच लिया भाई पूरा कि क्या होने वाला है, टाइमलाइन बना ली। मतलब इंजरीज हो रही हैं केन विलियमसन को काफी, तो इट मेक सेंस। कह रहे फाइनल स्टैट्स क्या होंगे विलियमसन के? 125 मैचेस, 10,800 रन, 54 की एवरेज और 34 सेंचुरीज। ज्यादा नहीं बोल रहे भाई। एवरेज मतलब बेस्ट अल्टीमेटली केन विलियमसन की होने वाली है बाय द टाइम दे ऑल रिटायर, राइट? कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के ग्रेटेस्ट एवर बैटर बन जाएंगे ये। हाँ, और फैब 4 में हाईएस्ट एवरेज के साथ रिटायर होंगे। अब हमने कहा, अब मतलब पहले बात तो कुछ कहना है इसके ऊपर, हम लोग कंपैरेटिव लेगेसी बोलेंगे। जो इसने बोला है इट डज एक्चुअली मेक सेंस। विराट कोहली सबसे पहले रिटायर होने हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि रूट की जो स्किल है और जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो स्मिथ और कोहली से बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा एक्सट्रीम चले गए आप लोग। बट जो उसने बाकी स्टैट्स वाइज भी बोला है, जिसके बारे में जो बोले वो सब अचीवेबल है। चैट जीपीटी के हिसाब से विराट कोहली नंबर 4 पे आ जाएंगे फैब 4। हाँ, राइट, सबसे नीचे आने वाले हैं। एंड 46 की एवरेज, तो मतलब आप यू आर अ गुड टेस्ट प्लेयर बट यू आर नॉट अमंग्स द ग्रेट्स। ये अनफॉर्चुनेटली इस लेगेसी के साथ विराट कोहली रिटायर हो सकते हैं। स्मिथ का आई जनरली थिंक कि बहुत इजीली ये चीज़ है अचीवेबल। अब वो 42 सेंचुरी जो उसने बोला है, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्या
स्टीव स्मिथ अच्छा खेल सकते हैं, बट क्या इतनी ज़्यादा सेंचुरीज भी मारेंगे आगे जाते जाते, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। बट अनलाइकली है, इतने सेंचुरीज तो नहीं आ रही। हाँ, बट जो रन्स हैं वो अचीवेबल हैं। सेम गोज विद आई थिंक जो वुडबी की, क्या अगले 4 साल में वो अभी कितनी 34-35 5 साल 5 साल में 5 साल भी क्या भाई, 25 भी पूरा है ना अभी तो, 25 26 27 28 29 30 6 साल है कायदे से। 30 दिसंबर बोला इसने। 6 साल में 10-12 सेंचुरी तो और मारनी है, हर साल से 2 मारेंगे दो ही तो मारनी है। राइट हो सकता है। स्मिथ का तो एक्चुअली, स्मिथ कह रहा हूँ, जो रूट का तो एक्चुअली अचीवेबल है, एंड ऐसा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फिर वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे अल्टीमेटली, ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन जाएंगे। केन विलियमसन का भी इफ यू लुक एट इट, इसने काफी अच्छा आर्ग्यूमेंट दी है कि उसकी इंजरीज हो रही हैं, इसके चलते हो सकता है वो उतने मैचेस ना खेल पाए और 2028 में ही रिटायर हो जाए। बट जो एवरेज उनकी मेंटेन है अभी भी 50 की ऊपर की, वो मेंटेन करके रखेंगे 54 तक। और जैसे जैसे स्मिथ और जो रूट और मैचेस खेलेंगे वैसे उनकी एवरेज गिरना इट इज लाइकली, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करता है आपको। तो केन विलियमसन कम खेलेंगे बट उनकी एवरेज हाई मेंटेन्ड होगी। इस हिसाब से अभी भी जो सेंचुरीज का रिकॉर्ड है कोहली से तो बेटर ही कर रहे हैं, तो हो सकता है फिनिश भी ज्यादा ही करें उनके साथ। बट जो इसने एक्चुअली में प्रेडिक्शन दिए हैं इन चारों को लेके, आई थिंक इट इज बैंग ऑन। इनकी लेगेसी के बारे में मैंने पूछा फिर, तो कहते हैं कि टेस्ट मैचेस में जो रूट की सबसे बड़ी लेगेसी होगी इन चारों में से, ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर इनमें से बन के निकलेंगे वो। स्टीव स्मिथ के लिए कहते हैं कि स्टीव स्मिथ की कन्वर्जन रेट की लेगेसी बहुत अच्छी होगी, कि वो 100 कितनी मारी उन्होंने, बट उनके जो स्ट्रगल्स हैं वो बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। फेयर। विलियमसन के लिए कह रहे हैं कि उनकी एवरेज के लिए उनको जाना जाएगा, कि वो उनकी लेगेसी उसके ऊपर बनेगी, बट उनकी जो रन टैली है वो स्मिथ और उससे रूट से दोनों से कम है, तो लेगेसी के मामले में उतना ऊपर नहीं आएंगे। एंड विराट कोहली के लिए भाई उन्होंने कहा है कि कोहलीज लेगेसी इन टेस्ट मैचेस विल बी समवट लिमिटेड कंपेयर्ड टू हिज वाइट बॉल डोमिनेंस, while he will be remembered for his aggressive captaincy and flair, his test stats may fall short of the other Fab 4 players. एक तो फैब 4 का ये भी है ना कि इन चारों खिलाड़ियों को, जो हमने 3 की बात करी, केन विलियमसन, रूट और स्मिथ, इन लोगों को इनके टेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए याद रखा जाएगा आगे। विराट कोहली को उसके वाइड बॉल परफॉर्मेंस के लिए याद रखा जाएगा आगे जाके। इसने आगे जाके ये बोला है कि मैं समराइज अगर करूं आपके लिए, तो कहता है कि साल 2050 में Root will be remembered for his consistent and statistically dominant test batting. Yeah. Smith will be remembered for his crazy peak and unmatched conversion rate. Williamson will be hailed for his grace and adaptability. वो मतलब humility की बात, पूरा legacy की बात अच्छे से करी इसने। And कोहली के लिए इसने कहा है कि कोहली's legacy, test legacy will be overshadowed by his ODI and T20 brilliance. But his role in reshaping Indian Test cricket will remain significant. Bang on भाई, इसने एकदम accurate predictions करी हैं। I think सबसे ज़्यादा accurate अब तक का यही करा है इसने। चारों को कैसे end होने वाला है और 2050 में इन चारों को कैसे याद रखा जाएगा। विराट कोहली को हमेशा उसकी कैप्टेंसी के लिए याद रखा जाएगा कि उस बंदे ने हमें टेस्ट मैचेस ओवरसीज जाके जीतना सिखाया, और वो एग्रेसिव कैप्टेंसी करी थी उसने, वो चेंज लेके आए थे इंडियन क्रिकेट के अंदर। बट वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो विराट कोहली विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वाइड बॉल प्लेयर, नॉट अ रेड बॉल प्लेयर, अनफॉर्चुनेटली। अभी रिसेंटली यूनाइटेड ज्यादा ही बन गया थोड़ा। हाँ राइट, सैड है नहीं, पर वैसे भी जिसने एंड होते हुए स्टैट्स बताए हैं 46 की एवरेज के साथ, यू वोंट बी रिमेंबर्ड एज अ गुड टेस्ट प्लेयर। आपको वाइड बॉल के लिए याद रखा जाएगा 50 के ऊपर। हाँ, टेस्ट में आपको नहीं करा जाएगा। राइट, टेस्ट बैट एक लेजेंडरी टेस्ट बैटर होने के 2 बेसिक स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया लोग देखते हैं, एक 50 ऊपर की एवरेज और 10,000 रन। हाँ, वो दोनों होने जरूरी हैं, वरना थोड़ा सा आपके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाता है। खैर, हमने जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन पे करना चलें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि यार धोनी का जो रिकॉर्ड है 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने का, क्या कोई इंडियन कैप्टन इसको आगे जाके तोड़ सकता है? तो चैट जीपीटी ने साफ साफ कहा नो, और हाई कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि ये नहीं टूटने वाला है, और रीजनिंग बहुत लॉजिकल दी है इसने। पहली बात तो धोनी फैन सारे खुश हो जाए। कहा है कि भाई 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 11 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 13 की चैंपियंस ट्रॉफी सारी जीती हुई है। धोनी की अचीवमेंट अनपैरेलल्ड है, क्योंकि उनका लीडरशिप स्टाइल जो है, कूल काम हेडेड नेचर है, इंटुइटिव है बहुत ज़्यादा। टीम स्ट्रेंथ कहते हैं कि उनकी जो टीम थी, तेंदुलकर, कोहली, युवराज, ज़ेड, बहुत तगड़ी टीम भी थी उनकी। और जो लॉन्जेविटी थी कि उन्होंने 8 साल कप्तानी करी है अलग अलग फॉर्मेट में, और इसके चलते हुए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली लीड करने के लिए। ये तीनों और हमें किसी में नहीं दिखने वाली हैं। प्लस जो जिस टाइप के इसने ग्लोबल आइकॉन्स को ग्रूम करा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली,
ये भी मतलब आगे जाके लॉट विल डिपेंड ऑन कि शुभमन गिल, जायसवाल, ये सब आगे जाके कैसे कर पाते आगे। बट जो पूरा प्रॉपर ग्रूमिंग हुई है अगले प्रॉपर 5-6 साल तक, वो धोनी ने करी थी विराट कोहली और रोहित शर्मा के इसने साथ। आगे बड़े लॉजिक भी बड़े अच्छे दिए। पता है पहला इसने बोला एक्चुअली, मैं रीजन देता हूँ क्यों नहीं होगा ऐसा। नंबर 1 रीजन बोलता है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, कि एक कैप्टन को अगर 4 आईसीसी ट्रॉफीज जीतनी है तो कम से कम 8-10 साल का तो टाइम हमें देना पड़ेगा। हाँ, बट मॉडर्न क्रिकेट में इतना जल्दी जल्दी चेंज होता है कि ये लाइकलीहुड है नहीं इस चीज़ राइट। का। फिर सेकंड कहता है कि ट्रांजिशन पीरियड्स एंड कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया भी ट्रांजिशन कर रही है कोहली रोहित से, नई जनरेशन पे जा रही है। बट जो बाकी टीम्स है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये अभी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं हाँ, रिलेटिवली, तो इनको अभी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन की ज़रूरत है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के तो हम लोग कह सकते हैं पर्टिकुलरली, तो अभी कर एकदम इमीडिएट फ्यूचर में कुछ स्ट्रगल भी करेगा जीतने में, इतना आसान होने नहीं वाला। फिर स्प्लिट कैप्टेंसी का लॉजिक भाई, ये तो एक्यूरेट है। मतलब ताली बजाओ भाई चैट जीपीटी के लिए। कहता है कि इंडिया स्प्लिट कैप्टेंसी पे जा रही है और इसके चलते हुए एक कैप्टन मोस्टली एक ही फॉर्मेट कैप्टन करेगा, तो 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ। 4 इनफैक्ट अगर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ना है तो। या एंड चौथा रीजन देता है अनसर्टेनिटी ऑफ नॉकआउट्स, कि इंडिया इतना डोमिनेट करती है लेकिन फिर भी कई बार हम लोग को हारते हुए दिखी है नॉकआउट्स में, तो ऐसा हम लोग ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते कि कोई नया कैप्टन आएगा तो एकदम से इंडिया जीतने लग जाएगी। काफी वैलिड रीजंस है भाई। जो इसने अभी तक रीजंस दिए, आई थिंक दे ऑल मेक सेंस। ये स्प्लिट कैप्टेंसी वाला तो मेरे दिमाग में पहले भी आ चुका था। जैसे जैसे अगर आप सिर्फ ओडीआई और टेस्ट में कप्तानी कर रहे हो तो फिर आपको नेचुरली बहुत कम चांसेस मिलने वाले हैं। जैसे अभी सूर्य कुमार यादव को भी हर साल चांस नहीं मिलेगा एक ट्रॉफी जीतने का, उसको हर 2 साल में चांस सूर्य मिलेगा। कुमार यादव ऐसे भी देखो ना, सूर्य कुमार यादव अभी कितना और खेल सकते हैं। अगला वर्ल्ड कप, उसके बाद एक और वर्ल्ड कप, हाँ, 2 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे, खत्म। धोनी अपने करियर में 3 ट्रॉफीज जीता है और स्काई ने 2 कैप्टन करे हैं इवेंट्स। सिमिलरली विराट कोहली ने कितने आईसीसी इवेंट्स कैप्टन करे हैं? एक ओडीआई वर्ल्ड कप करा है, चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप और WTC और एक T20 वर्ल्ड और कप। T20 वर्ल्ड कप, राइट। एक ही T20 वर्ल्ड कप करा है कोहली ने। 16 के बाद सीधा 21 हुआ था। हाँ, कितना रेयर है यार आज के टाइम पे ये, राइट। लोगों को करने का मौका ही नहीं मिलता, या तो ऐसे कि जो कर रहे हो जीत रहे हो। प्लस हमने जो अभी कुछ पॉडकास्ट पहले बात करी, जिस अप्रोच से इंडियन क्रिकेट चल रहा है कि हम लोग कैप्टन बनाएंगे तो तब बनाएंगे जब वो बंदा 30 साल का हो चुका होगा। अब एक यंग एज से ग्रूम ही नहीं कर रहे हो एक कैप्टन को। जैसे विराट कोहली, ये सब लोग, विराट कोहली तो चलो 25 में कैप्टन बन गए थे, बट एक अनफॉर्चुनेट एंड आ गया उनके कैप्टनसी पीरियड में। रोहित शर्मा बने ही बहुत लेट है कैप्टन, और उसके बाद से हम लोग यही देखते जा रहे हैं कि आप लोग शायद इंडियन क्रिकेट की साइकी इस टाइम पे ये बीसीसीआई इस थिंकिंग से जा रहे हैं कि हमें एक लेट कैप्टन अपॉइंट करना है। करेक्ट। अगर ऐसी अप्रोच आगे जाती रहती है तो नेचुरली बहुत कम टूर्नामेंट्स मिलेंगे आपको सक्सीड करने के लिए। MS धोनी जो है वो 3 ट्रॉफीज जीते हैं, बट 4-5 ट्रॉफीज हारे भी हैं। ये भी लोग नहीं समझते उस चीज़ को। तो वो 8-9 टूर्नामेंट्स तक आईसीसी टूर्नामेंट्स सबको कैप्टन करना, वो हमने धोनी की बात से देखा ही नहीं है। राइट। इनफैक्ट अब तो हम देख रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा को हटाया जा रहा है तो एक 30-31 ईयर ओल्ड बुमराह को बना रहे हैं। हाँ, राइट। तो 4 आईसीसी ट्रॉफीज खेलने लायक उनका करियर ही नहीं बचा अभी। 30 के तो अभी हो गए, तो एज गैप ही इतना नहीं होने वाला। इनफैक्ट ये चैट जीपीटी कहता है कि अगर हम लोग प्रेडिक्ट भी करें कौन हो सकता है कैप्टन आगे, ये इंटरेस्टिंग है। या कह रहा है कि जो मैंने पहले कहा था आपसे कि आप 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीतेंगे अगले 10 साल में, कहता है 26 का तो जीतेंगे तो स्काई हो जाएगा, चलो 31 का कह रहा है कि शायद शुभमन गिल कैप्टन होगा, और फिर जो अगला T20 वर्ल्ड कप है उसमें गिल नहीं कह रहा कैप्टन की, कह रहा है कि अलग अलग कैप्टन होंगे ओडीआई और T20 में। उसमें कह रहा है पंत, जायसवाल वगैरह कोई भी हो सकता है उसमें कैप्टन। ओके, तो स्मार्ट है, मतलब वो कह रहा है कि अगले 4-5 सालों में हम लोग को ऐसा नहीं दिखेगा कि एक बंदा तीनों फॉर्मेट कैप्टनसी हो जाएगी। फिर सो इसके चलते हुए इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कहते हैं कि गिल जैसे लोग शायद काफ़ी अच्छे माइलस्टोन्स अचीव करेंगे, लेकिन नोबडी विल कम क्लोज टू द लेगेसी ऑफ MS धोनी। आई थिंक ये फेयर एक अजम्पशन है। शायद रोहित शर्मा कर सकते थे ये अगर WTC इस साल जीत जाते और चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते तो। प्लस अगर एक वो 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाता तो फिर एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता उनकी कप्तानी को। पर तब भी वो इक्वल कर पाते हैं रिकॉर्ड। चारों चीजें जीतना बहुत मुश्किल था। आई थिंक वही है कि अब वो एरा ही नहीं रहे शायद कि आप या तो ऐसा हो कुछ कि आप टेस्ट कैप्टन हो और 4 WTC साइकिल आप जीत गए 8 साल करके, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ओडीआई कैप्टन हो तो आपको 16 साल कप्तानी करनी पड़ेगी 4 जीतने के लिए, वो तो हो नहीं सकता। T20 में भी हो सकता है कि आप जो हर 2 साल खेल के 4 लगातार जीत जाओ, 4 लगातार कभी हो भी सकता है। मतलब हाँ, प्लस पर फिर वही है ना अल्टीमेटली कि आपको
एक यंग कैप्टन अपॉइंट करना ही पड़ेगा फिर। हाँ, और अगर वो नहीं करने को रेडी है इंडिया तो फिर ये नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं है। काफी अच्छा आंसर दिया चैट जीपीटी ने इसमें। तो जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट होने वाला है, हमने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या ऋषभ पंत MS धोनी की लेगेसी और स्टैट्स सरपास कर पाएंगे फ्यूचर में जाकर। या चैट जीपीटी ने साफ साफ कहा है नहीं, और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कहा है, हाई कॉन्फिडेंस के साथ कहा है ये चीज। हाँ, पर क्या इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में भी नहीं कर पाएंगे? अब ब्रेक डाउन आपका देखते हैं। ओवरऑल वो कह रहे हैं कि लेगेसी और स्टैट्स ऋषभ पंत सरपास नहीं कर रहे। इसके पीछे के रीजन क्या है भाई? धोनी एज अ कैप्टन, जो ट्रॉफी की उनको सक्सेस मिली है, 3 ट्रॉफी जीते हैं वो, प्लस स्टैटिस्टिकल बिलियंस कह रहे हैं वो। भाई ओडीआई में कुछ भी कहो, 50 के एवरेज, अंडररेटेड है, बहुत 10,000 रन, या बैटिंग एट दैट नंबर, बेस्ट फिनिशर बोला जाता है उनको उस जनरेशन का। T20s में आई नो सिर्फ 2 ही 50s हैं, बट वन सेकंड 37.6 की एवरेज है, बहुत ही अंडररेटेड एवरेज है भाई, मतलब बहुत डिसेंट एवरेज है फॉर अ फिनिशर। टेस्ट मैचेस आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक शॉर्ट पॉइंट आता है, सिर्फ 38 की एवरेज है, 6 सेंचुरीज है। एंड ऋषभ पंत के लिए वो कहते हैं कि टेस्ट मैचेस में तो वो सरपास कर रहे हैं। चैट जीपीटी कह रहा है कि टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत के स्टैट्स धोनी को सरपास करने वाले हैं। मतलब काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि ऑलरेडी कर चुके हैं वो सरपास MS धोनी को, या और ओवरसीज कितनी मारी उन्होंने, 6 में से 4 बार शायद ओवरसीज ही आई हैं शायद। हाँ, और जो इम्पैक्ट वो लेके आते हैं टेस्ट टीम में, पॉसिबली आर बेस्ट टेस्ट बैट्समैन आफ्टर 2020। नहीं, जितनी आइकॉनिक इनिंग्स उन्होंने खेल दी ऑलरेडी। या गैबा, सब पूरी सीरीज की मार्केटिंग इस वक्त गैबा के टाइम पे पंत के ऊपर हुई थी। धोनी की हम ऐसी एक भी ओवरसीज इनिंग्स नहीं कह सकते। या तो पंत का अपेरेंटली ये कह रहे हैं कि टेस्ट में स्टैट्स तो आ रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि ओडीआईज में उनकी बहुत ही अभी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। हाँ, और T20 में भी सेम। हाँ, राइट। तो while Pant has immense potential in white ball cricket, he has not demonstrated the consistency or the finishing abilities that defined Dhoni's career. एग्जैक्टली, ऐसा उनका कहना है। टेस्ट करियर के लिए कह रहे हैं कि पंत का जो अटैकिंग स्टाइल है, जो उनकी एबिलिटी है कि प्रेशर के अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके चलते हुए उनको टेस्ट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम बनने का चांस है। वेरी गुड चांस एक्चुअली में। कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड उनके स्टार्ट्स का होंगे 85 मैचेस टेस्ट में, 6,000 रन, 12 सेंचुरीज और 43 का एवरेज, तो डबल सेंचुरीज रहेंगी धोनी की। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ही में सरपास धोनीज टेस्ट स्टैट्स बट विल नॉट मैच धोनीज लीडरशिप इम्पैक्ट। धोनी इंडिया को नंबर 1 लेके आए थे, ऑल्दो उनकी टेस्ट कैप्टेंसी का भी लेगेसी काफी डिमिनिश हो गई है। 2 ओवरसीज हारना आपको सीरीज 8-0। 2010 के बाद से उनकी जो टेस्ट की जो भी उनने कैप्टेंसी करी थी, बहुत बड़ा धब्बा भी उन पे ही लगा था कि आप नीचे भी बहुत लेके आए हो। अल्टीमेटली आप नंबर 1 एक बार लेके आए थे, बट नंबर 6 पे फिनिश भी करवाया था आपने टेस्ट टीम को इंडिया में। तो आई थिंक धोनी विल नेवर बी रिमेंबर्ड एज अ गुड टेस्ट कैप्टन। वाइड बॉल में हमेशा उनकी तारीफ होगी। एंड एक उनके फेवर में बात जाती है कि उस टाइम पे WTC होते नहीं थे, तो आप टेस्ट में एग्जैक्टली एक ICC ट्रॉफी हार सकते ही नहीं थे। तो इसलिए लोग शायद उतना ध्यान भी ना दें कि अच्छा टेस्ट में कैप्टेंसी थी कैसी एक्चुअली में इनकी। वो 3 ट्रॉफी आपने जता दी, वही आपकी पूरी लीडरशिप और पूरी कैप्टेंसी स्टैट्स को आगे लेके जाएगी। तो ये चीज़ तो है। तो पंत जो है टेस्ट में लेगेसी से पास कर रहे हैं, आई थिंक सो। टेस्ट में कर रहे हैं, हाँ। प्लस कैप्टन बन सकते हैं आगे जाके। कैप्टन बन सकते हैं, क्या पता WTC जीत जाए भाई। आई नो उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं करा भी चैट जीपीटी ने कि हम अगले 10 साल तक नहीं जीत सकते, बट क्या पता हम लोग जीत जाएं। प्लस टेस्ट में कैप्टेंसी में कोई बहुत बड़ा हाथ आपको मारना नहीं है धोनी की लेगेसी को सर पास करने के लिए। स्टैटिस्टिकली आप ऑलरेडी कर चुके होगे, और टेस्ट में कैप्टेंसी इट इज़ नॉट फार फेच ड्रीम, तो आप वो अचीव कर सकते हो। ओडीआईज के लिए कह रहा है कि पंत इज अनलाइकली टू डेवलप कंसिस्टेंसी और फिनिशिंग स्किल्स लाइक धोनी। तो कह रहे हैं कि वहां पर भी उनकी एवरेज एट मैक्स 40 की हो जाएगी, 5-5.5 रन बना देंगे, बट 6 सेंचुरी मार पाएंगे। और T20s में कह रहे हैं कि T20 में स्कोप तो बहुत है, लेकिन जो ट्रैजेक्टरी उनकी चल रही है, ऐसा लगता है कि वो हमेशा एक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर ही रहेंगे। भाई काफी मतलब बोल्ड क्लेम्स कर रहा है चैट जीपीटी यहाँ पे। और अल्टीमेटली कहते हैं कि पंत इज अनलाइकली टू रिसीव एक्सटेंडेड कैप्टेंसी अपॉर्चुनिटीज इन एन एरा ऑफ स्प्लिट कैप्टेंसी। एंड सो ये है कि मतलब धोनी का लेगेसी भाई, वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन थे और 3 ट्रॉफीज जीते हैं। पंत अगर टेस्ट में कुछ जीत भी जाए तो भी he will not become a better captain than धोनी। कोई सवाल नहीं उसमें। आई थिंक जब भी आप लेगेसी को ले आते हो, तभी मुझे इंस्टेंटली लगा था आंसर इसका नहीं होने वाला है। जब भी आप लेगेसी को ले आते हो तो वहाँ पे सिर्फ स्पोर्टिंग चीज़ें नहीं आती, ऑफ फील्ड इम्पैक्ट भी आता है आपका, किस तरीके से आपने टीम को लीड करा वो भी आ जाता है उसके अंदर। तो
धोनी तो क्या मतलब भाई, अच्छे खिलाड़ी मैच नहीं कर पाए धोनी को। काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग ही मैच नहीं कर पाए धोनी को। तो ऋषभ पंत का तो बहुत फार फेच ड्रीम है इस टाइम पे। इनफैक्ट सम अप करके देता है चैट जीपीटी कि अगर मैं आपको समराइज करूं 4 पॉइंट में, कहता है पहली बात तो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट। ये मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट जो धोनी का रहा है, विकेट कीपिंग से, बैटिंग से, कप्तानी से, इन सब चीजों को अगर आप मिला दो तो पंत ऑल फॉर्मेट में आसपास भी नहीं आते। हाँ। सेकंड, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्जेविटी। धोनी की कंसिस्टेंसी एंड लॉन्जेविटी ओडीआईज में तो भाई थी, डेफिनेटली थी। टेस्ट का आप कह सकते हो कि पंत निकल लेंगे आगे। लीडरशिप एंड आईसीसी ट्रॉफीज वन सेकंड कुछ डिस्कस करने का बात नहीं है। कल्चरल इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई लेगेसी में, जैसे हमने सचिन विराट के लिए कहा था। आई थिंक शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब कल्चरल इम्पैक्ट, हाँ डेफिनेटली धोनी का बेटर तो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि धोनी इज अ जनरेशनल आइकॉन दैट रीडिफाइंड इंडियन क्रिकेट। पंत इमेंसली टैलेंटेड होंगे, बट उनकी जो लेगेसी है वो ज्यादा नीश होगी। एक एग्रेसिव टेस्ट बैटर की तरह उनको सेलिब्रेट करा जाएगा, रादर दैन अ फिगर जो कि मतलब क्रिकेट को ट्रांसेंड करते हैं। आई थिंक एक तो ना काफी ये जो कल्चरल इम्पैक्ट है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो आगे आने वाले खिलाड़ी है बहुत कर भी नहीं सकते। हाँ। क्योंकि इंडियन क्रिकेट को उस फेज से लेके आगे जाना, जैसे गांगुली के लिए कहते हैं कि उन्होंने हमें बाहर जाके लड़ना सिखाया, जीतना सिखाया, और धोनी के अंडर हम लोग सीख गए कि हमें ट्रॉफीज कैसे जीतनी है। तो जब धोनी ने आपको वो ऑलरेडी जिता दिया है ट्रॉफीज, और आपको उस लेवल पे लेके आ गए हो कि आप इंडियन क्रिकेट डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को, उसके बाद अगर आप ट्रॉफी नहीं जीतोगे तो यू विल ऑलवेज बी इन अ लूजिंग पोजीशन। कि भाई आपको जीतनी चाहिए थी, आपने कायदे से अंडर परफॉर्म करके तो हर बार जब भी उतरते हैं तो जीतना एक्सपेक्टेड होता है। फेवरेट्स होते हैं, हाँ। तो हमेशा एक वो, जब भी हम लोग बाहर होते हैं हमेशा यही निकल के आता है कि कायदे से आपको जीतना चाहिए था, आपने अंडर परफॉर्म करा है। पर बात वही है ना कि वो एरा इतना डिफिकल्ट था इंडियन क्रिकेट के लिए कि उस वक्त पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। डेफिनेटली, इसीलिए उनकी लॉन्जेविटी भी ज्यादा लगी। हाँ। एंड धोनी का तो दिखता है भाई आज के डेट में जो टीआरपी आती है, जो नॉइज होती है स्टेडियम में, आईपीएल चल इस वक्त भाई धोनी की वजह से रहा है, मतलब बढ़ा रखा है। हमने कोहली को लेके कितना बोला कि वो ग्लोबल आइकॉन है, सुपरस्टार है। इंडिया के अंदर देयर इज नो मैच, धोनी बाय फार अहेड है, बाय फार जो एनिग्मा है ना। हाँ वैसे ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, शायद इसके ऊपर पॉडकास्ट बना सकते हैं। ग्लोबली शायद कोहली का नाम ज्यादा है। हाँ डेफिनेटली कोहली का नाम ज्यादा है, डेफिनेटली है। अरे अभी वो रियो फर्डिनेंड की पॉडकास्ट थी, उसमें पूछा गया उनसे कि आप किसी क्रिकेटर को याद है आपको, तो उसने कहा तेंदुलकर, ऐसे करके बोला उनने कि ही वॉज द गाय, ऐसे करके वो बेस्ट थे वहाँ पे, प्लस जो ऑफ फील्ड करिश्मा था उनका, जिस तरीके से कैरी करते थे अपने आप को। और फिर सेकंड वो कहते हैं वॉज इट कोला करके फिर कोहली करेक्ट कर जाता है, कहते हैं कोहली, हाँ एक और कोहली है, उसके अलावा उनको याद नहीं थे। कोहली इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। सचिन ऑब्वियसली यहाँ पे वो भी आएगा कि भाई रियो फर्डिनेंड एक रिटायर्ड प्लेयर है, जब वो उभर रहे थे, और इंग्लैंड में भी जिनको नहीं पता क्रिकेट, पता नहीं क्या वैसे, मतलब क्रिकेट तो है ही बहुत फेमस, तो वहां पे तेंदुलकर की बातें आती ही होंगी बहुत ज्यादा। पर उसके बाद क्रिकेट शायद उन्होंने उतना फॉलो नहीं करा, तो कोहली का कोला बुला रहे थे वो कोला, पर धोनी को नहीं जानते वो। पर अगर इंडिया में आ जाएंगे तो यहाँ पे कोहली से पहले लोग धोनी को जानते होंगे। धोनी हैज द स्ट्रीट्स भाई। हाँ। इस वक्त तो इंडिया में कोई कंपैरिजन फॉर श्योर। तो ओवरऑल आई थिंक टू सम अप, पंत उनकी टेस्ट लेगेसी को सरपास कर रहे हैं, बट ओवरऑल धोनी को कोई मैच नहीं है। जो लास्ट सेगमेंट होने वाला है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि 2050 में, आज से 25 साल बाद, क्रिकेट में कितने फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करेंगे और कौन से फॉर्मेट होंगे। यस, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। चैट जीपीटी कहते हैं भाई अभी 3 है, तब भी 3 ही रहेंगे। लेकिन ओडीआई हट जाएगा और T10 आ जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक बहुत डिटेल में दिया है। बाय द वे, इस प्रेडिक्शन पे चैट जीपीटी का हाई कॉन्फिडेंस है, वो 90% श्योर है कि ऐसा होने ही वाला है। हाँ। क्यों, ऐसा देखते हैं। टेस्ट मैचेस के लिए वो कहता है कि अभी तो भाई सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल फॉर्मेट है प्योरिस्ट के लिए। हाँ। तो मतलब वो पिनिकल ऑफ क्रिकेट माना जाता है। प्लस आईसीसी एक्टिव डिसीजंस ले रही है कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को प्रिजर्व करें। करेक्ट। ये कह रहा है कि ये सब तो है, लेकिन जो यंगर ऑडियंस है उसमें अभी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है। हाँ। ये भी करंट स्टेट बता रहा है। ओडीआई के लिए कह रहा है कि एक मेन स्टे है, क्योंकि ओडीआई का वर्ल्ड कप आता है, सबसे बड़ी ट्रॉफी है क्रिकेट में, लेकिन उसकी रेलेवेंस अभी सिर्फ उसकी वजह से मेंटेन्ड है। हाँ। जो फ्रेंचाइज लीग्स है T20 की, वो अब ओडीआई को खाने लग गई हैं। तो इसलिए आप देखते हो भाई, सबसे बड़ा पॉइंट, अभी इंग्लैंड की सीरीज हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, 5 T20 है, 3 ओडीआई है। क्यों? क्लियरली शो से क्या चल रहा है। T20 के लिए कहता है करंट स्टेट
कि भाई मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट अभी T20 ही है, ग्लोबल रेवेन्यू इसी से आता है पूरा, IPL BBL PSL जैसी चीज़ें बन गई हैं, यंगर ऑडियंस को ज़्यादा अपील करता है T20। और T10 के लिए क्या, इट इज़ एन इमर्जिंग फॉर्मेट, अबू धाबी T10 जैसी लीग्स में वो आ रहा है। एंड जो मॉडर्न व्यूअर्स हैं जिनके पास टाइम बहुत कम है, अटेंशन स्पैन कम है जिनका, उनके लिए बहुत अच्छा, और जो कैजुअल फैंस हैं उनके लिए T10 बेस्ट है Exactly. इस वक्त। तो अब ये कहता है कि ये तो करंट स्टेट हो गई, 2050 में क्या होगा। नंबर 1 पॉइंट कहता है टेस्ट क्रिकेट विल सर्वाइव बट रिड्यूस्ड इन स्कोप। मतलब टेस्ट क्रिकेट खेला जाएगा लेकिन नंबर ऑफ मैचेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? टेस्ट क्रिकेट डीपली इंग्रेन्ड है क्रिकेट की हेरिटेज में, सबसे बड़ा फॉर्मेट माना जाता है, तो उसको प्रिजर्व करा जाएगा। हाँ. ये कहता है कि ICC प्रिजर्व तो कर लेगी, पर जो ट्रेडिशनल रिच नेशंस है ना, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही लोग इसको खेल पाएंगे। ये आप देखोगे कि जो WTC है ये मतलब कंटिन्यू करेगा, बट आप इसमें देखोगे कि जो टेस्ट मैचेस खेल रही हैं कंट्रीज, वो यूजुअली ये जो टॉप 5-6 वही खेल रही हैं, नए टीम्स इसमें आ नहीं पाएंगी। और टेस्ट मैचेस को 5 से हटाकर 4 दिन का कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा है। तो टेस्ट मैचेस एज वी नो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। टेस्ट मैचेस, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंट्रीज प्लेइंग कम हो जाएंगी, और नंबर ऑफ डेज इन अ टेस्ट मैच वो भी कम हो जाएगा, लेकिन टेस्ट मैच एग्जिस्ट करेगा। क्या लगता है इसके बारे में? जो इसने ये बोला है ना एक्चुअली में कि टेस्ट क्रिकेट को प्रिजर्व करके ट्राई करेंगे ये लोग, और शायद जो आगे जाके जो टॉप 3 हैं हमारे नेशन बोर्ड्स आते हैं, BCCI, ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ही मोस्टली खेलेंगे। ये अभी ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस पे कि इन तीनों के बीच में ज्यादा मैचेस कराए जाके टेस्ट क्रिकेट को 2 टीयर्स में डिवाइड कर दिया जाए। ऑलरेडी इसकी तरफ डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है, तो जब तक बड़ी टीम्स नहीं खेलेंगी तब तक घंटा कोई देखने आने वाला है। ये मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज थी इन मॉडर्न हिस्ट्री, BGD जो भी हुई है। ऐसे नंबर्स मैंने नहीं देखे। हाँ, 3.5-4 लाख लोग जो आए हैं मेलबर्न वाले मैच में मेरे ख्याल से, और थ्रू सिडनी वाले मैच में भाई भरा हुआ था स्टेडियम। हाँ, ये मैंने, और भाई सुबह वीकडे पे मैचेस हो रहे हैं, लोग तब भी आ रहे हैं स्टेडियम भरने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। BGT ऑस्ट्रेलिया में बनाया पूरा एकदम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करा जाता है पूरा उधर। ऐसा कभी नहीं हुआ ना, लेकिन हाँ, इससे पहले किसी BGT में कभी नहीं हुआ। इस बार ही क्यों हो रहा है? विराट कोहली इससे पहले भी खेलने आ रखा है, सचिन इससे पहले खेलने आ रखा है, गावस्कर आ रखे हैं, लेकिन इसी बार क्यों हुआ है? विराट कोहली अपने पीक पे भी नहीं है इस वक्त, तो क्यों हो रहा है भाई? प्रिपरेशन करिए ना, ऑस्ट्रेलिया को तारीफ करनी चाहिए। आई थिंक पर ये जो इसने प्रेडिक्शन दिया है कि आगे जाके प्रॉब्ली 3-4 नेशंस ही होंगे जो खेलेंगे, दिस इज हाईली लाइकली, बहुत ज्यादा चांस है इसका। 3-4 तो 5-6 मतलब, हाँ, अगर 5-6 भी होंगे तो मतलब नेचुरली फिर जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस है वो कम हो जाएंगे। तो ये प्रेडिक्शन इसकी एक्यूरेट है। जो ये कह रहा है कि T10 आ जाएगा और ODI क्रिकेट चला जाएगा, हमने कितने गेस्ट को अभी इनवाइट कर चुके, कुछ लोगों ने ऑन कैमरा बोला है, कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा बोला है कि T10 क्रिकेट आ रहा है और बहुत शोर से आ रहा है। मैं बताता हूँ, ODI की लिस्ट नहीं, अब ये सेकंड फॉर्मेट पे आते हैं। टेस्ट का तो उसने कहते प्रिजर्व होगा लेकिन चेंज हो जाएगा। ODI के लिए कह रहे हैं कि फेज आउट हो जाएगा, और कैसे होगा, कब होगा, ये भी बता रही है। कहता है कि भाई T20s और T10 जो है खाने लग जाएंगे नंबर ऑफ ODI मैचेस, और बाय 2035 सिर्फ ODI वर्ल्ड कप ही हुआ करेगा, और ODI बायलैटरल्स हुआ ही नहीं करेंगे। अच्छा, और जब तक 2050 आएगा तब तक ODI वर्ल्ड कप हट चुका होगा। There will be no ODI वर्ल्ड कप इन क्रिकेट जब तक 2050 आएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है वही हट रही है। मतलब 2035 के बाद से ODI वर्ल्ड कप होगा पर बायलैटरल्स नहीं होंगे। कह रहा है कि बाय 2035, मतलब ऐसा हो सकता है। ये कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि अभी देखो 2031 तक ही बताया ICC ने क्या होने वाला है। हो सकता है उसके बाद 31 से 35 का जो साइकिल होगा उसमें कह दे भाई ये कि अब गोइंग फॉरवर्ड से वर्ल्ड कप ही हो रहा है। पर कितना अजीब होगा ये कि आपने कोई प्रिपरेशन करने को नहीं मिला आपको, डायरेक्टली आपको सिर्फ वर्ल्ड कप में हो सकता है उसका नेचर चेंज कर दे, 40 ओवर का कर दे, या 25-25 की 2 इनिंग कर दे, जो सचिन ने एक बार रिकमेंड करा। राइट, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। T20 के लिए फिर ये कहता है कि T20 सबसे बड़ा फॉर्मेट बनने वाला है, और मतलब IPL जो है ये भी बहुत बड़ा रीजन है। ODI को खा के हो सकता है T20 आईज ना बढ़ाया जाए, IPL एक्सटेंड कर दिया जाए भाई, ये भी हो सकता है। कह रहा है नेशनल बोर्ड्स एंड ICC इवेंट्स विल प्रायोरिटाइज T20 क्रिकेट ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड अपील। कहता है बाय 2050 T20s विल डोमिनेट बायलैटरल क्रिकेट
और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सीरीज बायलैटरल की वो T20s में ही हुआ करेंगी, और फ्रेंचाइज लीग्स भी और ज़्यादा एक्सपैंड करने वाली हैं। क्या लगता है इसके बारे में? T20 आई स्टिल थिंक वही कि सबसे पॉपुलर फॉर्मेट वही होगा। एंड क्योंकि भाई आपने IPL भी चल रहा है आपका, और IPL वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीग्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स। करेक्ट। प्रीमियर लीग जैसे कॉम्पिटिशन से वो कॉम्पीट करती है वो। तो IPL T20 आई थिंक स्टिल बढ़िया होगा, क्योंकि T20 में वो दोनों ऑडियंस केटर हो जाती है, जो कैजुअल्स है वो भी आ जाते हैं और जो प्योरेस्ट है वो भी देखेंगे ही अल्टीमेटली T20 को। तो वो दोनों ऑडियंस केटर करेगा। T10 हाउएवर आई स्टिल थिंक, मतलब 2050 इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक T10 में वो कैपेबिलिटी है कि वो T20 को भी सरपास कर जाए। बट अगर 2050 तक लेके चल रहे तो हाँ, मे बी 20 साल उतना ज़्यादा बड़ा स्पैन नहीं है कि आप एक फॉर्मेट के ऊपर चले जाओगे। मैं बताता हूँ इसने क्या बोला है। कहता है T10 जो है बेसिकली वो एक अल्ट्रा शॉर्ट फॉर्मेट है। हाँ। और बहुत एंटरटेन, मतलब 90 मिनट में ख़त्म हो जाएगा फुटबॉल मैच की तरह। और ये जो नए मार्केट्स हैं मिडिल ईस्ट में, USA में, इनको एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट है ये फॉर्मेट। हाँ। कहता है कि T10 लीग्स तो अभी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ने वाले हैं, और बाय 2030 T10 जो है वो क्रिकेट की ऑफिशियल एंट्री बन जाएगा ओलंपिक्स में। 2030 फेयर 2028 में भी ओलंपिक्स ट्राई कर रहे हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप में है। ये कह रहा है कि फुटबॉल क्योंकि ओलंपिक्स में होता है और 90 मिनट का होता है, कहता है कि क्रिकेट एक प्रॉपर ओलंपिक स्पोर्ट बन जाएगा थ्रू T10। और इसके चलते हुए कह रहा है कि बाय 2050 ये एक प्रॉपर वाइड बॉल फॉर्मेट की तरह कोएग्जिस्ट करेगा T20 के साथ। अभी ODI और T20 एग्जिस्ट करते हैं, अब T10 और T20 एग्जिस्ट करा करेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भाई। आई थिंक फेयर है जो भी इसने बोला है, इट डज मेक सेंस। अगर हम लोग ओलंपिक्स में उसके थ्रू एंट्री मारते हैं, इफ इट इज अ सक्सेस, तो नेचुरली और कंट्रीज भी खेलना स्टार्ट करेंगी। ICC देखेगी कि ये बहुत अच्छा तरीका है क्रिकेट को प्रमोट करने का इस टाइम पे, टू गैदर आई बॉल्स। एंड फिर T10 की लीग्स, आबू धाबी T10 लीग चल रही है। आगे जाके क्या पता इंडियन, मतलब आई थिंक इंडिया जो है हमेशा एक पायनियर्स होते हैं इन सब, जब भी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं। करेक्ट। तो इंडियन ही कोई ऐसे T10 लीग स्टार्ट कर दे और आके वो भी बहुत फेमस बन जाए फिर। तो T10 तो जितने भी एज आई सेड गेस्ट ने बोला है कि बहुत शोर से आ रहा है। आई एम नॉट हैप्पी। नहीं, हैप्पी तो चलो नहीं होगे, बट फॉर क्रिकेट टू सर्वाइव आई थिंक इट इज अ नेसेसिटी। फिर वो क्रिकेट है भी, वो वाली बात हाँ, ट्रू। आई थिंक खुश तुम लोगों को इस बात पे होना चाहिए कि T-toss अभी तक प्रेडिक्ट नहीं करा है लोगों ने। हमने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी 9-10 मिनट की, हाँ, अपने लाइव वाले चैनल पे, ODI क्रिकेट इज डाइंग, या और T10 के लिए बनाई थी। उसमें हमने 5-6 पॉइंट इन फेवर ऑफ T10 एंड 5-6 पॉइंट अगेंस्ट T10 रखे थे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें फाइनल जो समरी दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग समरी दी है। चॉइस ऑफ वर्ड्स देखना। कहता है टेस्ट जो 3 फॉर्मेट आएंगे, T10, T20 और टेस्ट, साल 2050 में टेस्ट खेला जाएगा फॉर प्रेस्टीज ड्रिवन, रिड्यूस्ड इन फ्रीक्वेंसी। फेयर, या मतलब जो एलीट्स है ना उनका, मतलब मार्केटिंग उस तरीके से हुआ करेगी। और काफी एक एलिटिस्ट ब्रांडिंग है, सेंस भी बनता है। तुम इतना अच्छा खेल सकते हो तो ही तुम आ सकते हो, क्या तुम लायक हो इसलिए तुम टेस्ट क्रिकेट खेल सको, क्या तुम्हारे सपना देखने की हिम्मत भी कैसे हुई, वैसे टाइप का होगा। ब्रिटिश एलिटिज्म आ जाएगा थोड़ा सा उसमें। T20 कमर्शियली डोमिनेंट एंड प्राइमरी वाइट बॉल फॉर्मेट बन जाएगा, और T10 होगा एंटरटेनमेंट फोकस्ड और न्यू मार्केट्स को केटर करने के लिए होगा। इस मिश्रण से क्रिकेट आगे बढ़ने वाला है आज से 25-50 साल बाद। क्या लगता है? आई थिंक जो प्रेडिक्शन इसने दी है, एज आई सेड कि T10 फॉर्मेट जो है शायद अगले 20 साल जो है वो एक शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम होगा जहां पे वो T20 को भी टेक ओवर कर ले। बट अगर हम लोग कभी आगे जाके और लंबी प्रेडिक्शन करेंगे अगले और 50 साल में क्या होने वाला है, तो शायद T10 भी T20 को ओवरटेक कर लेगा। पर वो बात वो भी आती है कि 50 साल में क्या हम लोग ही एग्जिस्ट करेंगे जिस तरीके से हम करते हैं, बट जो इसके न्यूरालिंक्स वगैरह आ जाएंगे, हाँ, ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे, क्या रहेगा भाई। बट आई थिंक जो इन्हें टेस्ट क्रिकेट वाली जो स्ट्रैटेजी कही है कि एलिटिस्ट है और क्या आप इस लायक हो खेलने के लिए, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। होपफुली ICC इससे नोट्स लेती है, बट वही है कि फिर वहां पे वो क्वेश्चन आ जाएगा कि आप टेस्ट क्रिकेट अब सारे नेशंस नहीं खेल सकते। क्रिकेट इज फॉर ऑल वाला, स्पोर्ट्स इज फॉर ऑल वाला जो डेमोक्रेटाइजेशन होती है, हाँ, कि वो अमीर और गरीब दोनों खेल सकते हैं, उस नैरेटिव के आप अगेंस्ट जा रहे हो। एंड जैसे हिस्टोरिकली हुआ करता था कि हिंदुस्तान के गाँव में जो है ब्रिटिशर्स खेला करते थे अपना काम करने के बाद दिन में, तो वही हिस्ट्री इज कमिंग फुल सर्कल। परहैप्स एलिटिस्ट तरीका है टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाने का, शायद वही एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है। क्रिकेट इज फॉर ऑल हम लोग T10 और T20 के थ्रू प्रचार कर सकते हैं,
बट टेस्ट क्रिकेट इज फॉर द एलीट, शायद ये हमें नैरेटिव आता हुआ दिखे। लेट्स सी क्या होता है, बट आई थिंक आज का पॉडकास्ट यहीं पे बंद करते हैं। काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया ये, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 ओपिनियंस हमें लग रहा है 1.5 घंटा भी नहीं चलने वाला है पॉडकास्ट, और चला अल्टीमेटली 2 घंटा है। हमने 20 ओपिनियंस निकाले थे, 20 प्रेडिक्शंस निकाले थे, हमने 10 ही डाले इसमें, विच इज अ क्यू फॉर यू ऑल कि हम लोग आगे एक और पॉडकास्ट निकाल सकते हैं चाहे तो। आराम से निकाल सकते हो, तैयार हैं बाकी प्रेडिक्शंस भी। तो अगर आप चाहोगे तो ज़रूर भाई प्लीज़ पहले सबसे पहले लाइक कर दो इस पॉडकास्ट को, पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए इसका। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी चाहिए हमारे चैनल से वो तुम दिखाओगे। हाँ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।